हेलो स्टूडेंट्स, जेईई एडवांस 2021 के मैथ्स के फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अब इसमें कंसीडर ए ट्राइंगल whose two sides lie on the x axis, जिसकी मतलब whose two sides lie on x axis and the line x plus y plus 1 is equal to 0। दो साइड से एक तो किस पे आपके पास में, एक x axis पे और दूसरी क्या, लाइन x plus y plus 1 is equal to 0। If the orthocenter of the triangle, orthocenter है आपका ट्राइंगल का जो वो क्या है, is 1 1, then equation of the circle passing through the vertices of the triangle। तो देखो डायग्राम है जो अपने रफ डायग्राम होता है, एक्चुअल डायग्राम नहीं होता। तो लाइन का स्लोप आपके पास में क्या है, जैसे देखो लाइन आपके पास में ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स प्लस वाई, तो ये लाइन कहीं ना कहीं आपके पास में these two x axis and this line are the two sides of the triangle। ये x axis को जहां पे कट कर रही है तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, यहाँ पे y is equal to 0 रखोगे तो -1, 0। ओके, ये आपका ट्राइंगल हो गया ऐसे, इस टाइप से। सो ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल क्या है आपके पास में, 1 1 1 1। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी भी ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर का अगर किसी भी साइड्स के अबाउट क्या रिफ्लेक्शन लेते हैं तो दैट रिफ्लेक्शन ऑफ दैट ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन द सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल के सर्कल पे लाई करेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, देखो इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेता हूं अबाउट द एक्स एक्सिस, दैट विल बी, ये आपके पास में इसका सर्कल का इक्वेशन अपने को फाइंड आउट करना है। तो दैट पासेस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। तो एक तो देखो ये इस पॉइंट से -1, 0 से पास होगा, इसका जो रिफ्लेक्शन होगा दैट विल लाई ऑन द दिस सर्कल। तो इसका रिफ्लेक्शन आपके अबाउट द एक्स एक्सिस दिस वी हैव 1 -1, एक ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन अबाउट द दिस साइड आल्सो लाइज ऑन द सर्कल। तो अब इसका रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। ठीक है, अबाउट दिस साइड दैट विल बी x -1 अपॉन 1, y -1 अपॉन 1, या फिर -2, और इधर आपके पास में 3 अपॉन 2, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास में x -1 -3, y -1 -3, so this we have -2। तो इसका ये जो पॉइंट आ गया आपके पास है -2। अब ये सर्कल आपके पास में तीनों पॉइंट से पास होता है। अब एक तो तरीका ये है कि भी आपके पास में ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन में आप इसमें रख के देख लो कौन सा पॉइंट, मतलब कौन सा सर्कल क्या है इन तीनों पॉइंट से सेटिस्फाई होता है, दैट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो यही करेंगे अपने, देखो नहीं तो अदरवाइज क्या, आप जनरल इक्वेशन ले लो, x² + y² + 2gx + 2ay + c = 0, दैट सर्कल पासेस थ्रू द 3 पॉइंट्स। तीनों पॉइंट से सेटिस्फाई करा दोगे, GFC की वैल्यू आ जाएगी, तो आपके पास में यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। तो पहले देखो अगर अपने पहला फर्स्ट पॉइंट इसमें डालते हैं तो दैट विल नॉट सेटिस्फाई इट। तो सेकंड में देखो अब जब इसमें रखते हैं तो क्या आ रहा है आपके पास में, 4 + 4 -2 माइनस आपके पास में 6, ये सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट आपके पास में देखो, इधर आप -2 इसमें डालते हैं, +4 + 4 -4 -1, ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा। इसमें भी देखो आपके पास में क्या आ रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये वाला सर्कल क्या सेटिस्फाइड हो रहा है। इस पॉइंट से भी देख लो आपके पास में -1, 0 जब इसमें डालते हो तो -1 आल्सो गेट सेटिस्फाइड। इससे भी आप देखोगे तो आपके पास में क्या आएगा, ये भी इससे सेटिस्फाइड हो जाएगा। देखो 1 1 1 यहाँ पे 3 बनेगा, तो ये माइनस का ये, तो दिस सर्कल इज द रिक्वायर्ड सर्कल दैट पास थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द एरिया ऑफ द रीजन x, y। तो एरिया ऑफ द रीजन that is given by the these inequality, ये inequalities है आपके पास में। x वेरीज कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 9/4 तक है, y 0 से 1 है, और x is greater than equal to 3y। तो यहां से आपके पास में x + y is greater than equal to 2। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग अगर अपने देखो, इसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगी, y is less than equal to 1, तो y क्या 1 से कम रहेगा। इसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगी आपके पास में, x is equal to 3y, और उधर आपके पास में x + y is equal to 2। ठीक है, और ये y is equal to 1 आ जाएगा, तो y is equal to 1, x is equal to 9/4।
तो अगर अपने डायग्राम देखें थोड़ा सा ध्यान से यहां से, तो ये लाइन आपके पास में x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये लाइन हो गई, ठीक है। तो इस टाइप से देखते हैं इसको, थोड़ा सा इधर इधर बना लेते हैं। ये लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, अपने को इधर वाला रीजन चाहिए इसका, ठीक है। अब y x इज इक्वल टू 9/4, तो x इज इक्वल टू 9/4, ये पॉइंट आपका 0,2 हो गया, और ये y इज इक्वल टू 1 इधर आ गया, y इज इक्वल टू 1, ठीक है। इससे नीचे नीचे का आपको रीजन लेना है y इज इक्वल टू 1 का, तो ये वाला रीजन हो गया आपके पास में, एक्चुअल में ये वाला रीजन रहेगा, ठीक है। अब अपने पास में देखो यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y, जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है आपके पास में, इसका x इज इक्वल टू 3y, तो इनका y इज इक्वल टू 1 डालोगे यहाँ पे, तो ये 1 1 हो गया, ये y इज इक्वल टू 1 रखा ना इसमें, तो ये 1 1, और इसका अब आपके पास में देखो यहाँ पे अपने पास में x इज इक्वल टू 3y डालेंगे, तो ये y इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास में 1/2, तो ये लाइन आपके पास में कहीं ना कहीं इसके 1/2 हाफ के बीच में से ऐसे जा रही है ये, ओके। तो इसका आपके पास में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो y इज इक्वल टू 1 के साथ में x इज इक्वल टू 3 आ रहा है, x इज इक्वल टू 3, ये 1 3,1। अब यहाँ पे आपके पास में ये x इज इक्वल टू 3 हो गया यहाँ तक। अब ये वाली जो लाइन है आपके पास में x इज इक्वल टू 9/4, तो x इज इक्वल टू 9/4 आपके पास में इधर कहीं आएगा, तो ये वाली लाइन आएगी, ये वाली, ये, ठीक है। तो अब ये x इज लेस देन इक्वल टू 9/4 है, लेस देन, तो इधर वाला रीजन रहेगा, क्लियर है। तो आपके पास में जो रिक्वायर्ड एरिया है वो दैट विल बी दिस वन, ये एरिया आपका रिक्वायर्ड हो गया इसमें। अब ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 2,0 है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास में, तो यहाँ पे आपने क्या रखा, तो 3y रखा था, तो ये 1/2 हो गया, ठीक है। तो 1/2, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास में यहाँ पे x इज इक्वल टू, यहाँ पे 3y रखा, तो y इज इक्वल टू 1/2 ना, 1/2, तो x इज इक्वल टू 3/2, तो 3/2 1/2 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब इसकी बात करते हैं, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास में, जैसे इसको a ले लिया, और इसके कोऑर्डिनेट आपको पता ही है 9/4,0 b के, और c के निकालने हैं अपने को, c के, तो c का अपने पास में x इज इक्वल टू क्या है 9/4 है, x इज इक्वल टू 9/4, इसमें रखेंगे 9/4, x इज इक्वल टू 9/4, तो x इज इक्वल टू 9/4 इसमें रखा, तो दिस इज 3y, सो y इज इक्वल टू 3/4। तो इस पॉइंट के c के कोऑर्डिनेट आपके पास में क्या हो गए, तो यहाँ से 9/4 और 3/4 ये रहेंगे, ठीक है। यह y के आपके पास में किससे कम हो गया, 1 से कम हो गया। तो अब इसका एरिया ऑफ द, इसका एरिया आपके पास में क्या रहेगा, एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो दिस भी है, तो सिंपल अपने क्या है 1/2 इस फार्मूले से कर लेते हैं, 2 0, इधर 9/4 0, और इधर 9/4 3/4, और ये आपके पास में 3/2 1/2 और 2 0, ठीक है। तो एरिया आपके पास में क्या रहेगा अब इसमें, तो 1/2, और इधर आपके पास में 27/4, और इधर आपके पास में 9/8, क्लियर है। अब इधर वाले आपके पास में माइनस में जाएंगे, ये माइनस में हो जाएंगे, तो ये बन गया आपके पास में 9/8, और ये बना आपके पास में -1, इस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो यहां से आपके पास में ये कैंसिल हो जाएगा,
तो एक बार फिर देखें, इसमें आपके पास में यहाँ पे क्या है, ये 27/16, सॉरी 27/16 था, 27/16, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में ये 1/2, इधर आपके पास में 27, ये 11/16 बन गया, तो दिस भी है 11/32। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है 11/32। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो थर्ड क्वेश्चन देखें बेटा। थर्ड में क्या है आपके पास में, कंसीडर द 3 सेट्स E1 आपके पास में सेट है, कंसिस्ट ऑफ द 3 एलिमेंट्स, F1 इज कंसिस्ट ऑफ द 3 एलिमेंट्स अगेन। G1 क्या है आपके पास में 4 एलिमेंट्स का, द 2 एलिमेंट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम E1, a new without replacement a new set is formed, that is S1। तो S1 में आपके पास में 2 एलिमेंट्स है, वो कहां से लिए गए, E1 से लिए गए, ठीक है। एंड डिनोट द सेट ऑफ दीज सिलेक्टेड एलिमेंट्स। तो S1 क्या है आपके पास में, रिप्रेजेंट द सेट ऑफ सिलेक्टेड दीज एलिमेंट्स। फिर आपके पास में इधर क्या है, E2 इज द न्यू सेट इज फॉर्म्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द E1 माइनस S1, तो E1 S1। तो F2 फिर आपके पास में अगेन क्या है, यूनियन ऑफ बट वी हैव द F1 एंड S1, F1 और S1 का आगे आपके पास में यूनियन हो गया F2। नाउ द 2 एलिमेंट्स आर सिलेक्टेड एट विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द F2 से फिर आपके पास में 2 एलिमेंट्स सिलेक्ट किए गए, तो न्यू सेट इज फॉर्म्ड, दैट इज S2। फिर S2 एक नया सेट बन गया उसके बाद में, तो नया सेट बनाया, फिर आपके पास में S2 का फिर यूनियन लिया गया, किसके साथ में, G1 के साथ में। तो पहले तो देखो आपका S1 का F1 के साथ में यूनियन लिया तो F2 बना, फिर आपके पास में F2 से 2 एलिमेंट्स लिए तो S2 नया सेट आ गया। तो S2 का फिर आपके पास में फिर क्या है, यूनियन लिया किसके साथ में, G1 के साथ में वी हैर, तो आपके पास S2 का G1 के साथ में लिया तो G2 बन गया आपके पास में, G2, ओके। तो G2 बना आपके पास में। फाइनली 2 एलिमेंट्स आर सिलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम G2 से आपने फिर क्या 2 एलिमेंट्स लिए, तो G2 से आपने 2 एलिमेंट्स लिए, दैट फॉर्म है S3। तो S3 किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ द 2 एलिमेंट्स। तो अब S3 का आपने यूनियन लिया किसके साथ में, E2 के साथ में। E2 के साथ में जब यूनियन लेंगे तो आपके पास में E2, तो दैट मस्ट बी इक्वल, दैट इज इक्वल टू द E3, एक नया सेट बनता है। अब एक क्वेश्चन में ये कर रहा है कि भी E3 इस तरीके से होना चाहिए आपके पास में, E3 आपके पास में E1 के बराबर होना चाहिए। तो P फिर कहता है कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट दी, आपने सिलेक्ट कौन से नंबर्स किए 1,2, कहां से, E1 से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी P है। अब पहले तो अपने को टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि व्हेन द E1 इज इक्वल टू E3। तो देखो क्वेश्चन में किस तरीके से इसको अपने करेंगे, एक मिनट इधर देखें ध्यान से। तो आपके पास में 3 सेट दे रखे हैं आपके पास में, कौन कौन से सेट हैं आपके पास में, E1 क्या है आपके पास में, कंटेनिंग 1 2 3 4, एंड हियर वी हैव द F1 में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 3 4, और G1 में आपके पास में इसमें 2 3 4 5 ये एलिमेंट है, ठीक है। ये एलिमेंट्स आपके पास में दे रखे हैं। अब आपके पास में 2 एलिमेंट सिलेक्ट किए गए फ्रॉम दी सेट T1 से, तो आपके पास में क्या क्या हो सकते हैं देखो, तो दैट इज फॉर्मिंग द सेट S1। तो इधर आपके पास में S1 क्या होगा, 2, इधर ये आपके पास में इट इज कंटेनिंग ओनली 3 एलिमेंट्स, ये 3 ही एलिमेंट्स है इसमें, 1 2 3, तो 2 3, और S1 यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास में, इधर 1 3, इस तरीके से, ठीक है। अब इससे फिर आपके पास में E2 बना आगे, ठीक है, इधर आपके पास में E2, E2 is formed by what? E2 is formed by E1 minus S1, तो दिस वी हैव 3। अब यहाँ पे आपके पास में E2 क्या आ रहा है आपके पास में 1, और इधर E2 आपके पास में कितना आया, ये आ गया 2, इस फॉर्म में है। अब आगे आपके पास में ये कह रहा है कि E2 इज, ये हो गया, F2 इज द न्यू सेट विच इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ G1 and F1
F1 का, इनका F1 का यूनियन हो गया। तो आपके पास में इसका F1 के साथ में यूनियन करा तो ये कितना हुआ 1 2 3 4, ये आपके पास में। तो फिर ऐसे ही फिर आपके पास में इसका यूनियन इसके साथ में करा तो क्या हो गया आपके पास में F2 भी है 1 2 3 4, ये इस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। और फिर F2 इधर आपके पास में क्या आ गया, F2 भी है 1 3 4, ये रहेगा। तो F2 इज द यूनियन ऑफ द S1 एंड F1, S1 एंड F1, तो S1 एंड F1, तो वी हैव हियर। फिर आपके पास में F2 से फिर क्या, दो एलिमेंट्स लेकर एक नया सेट बनाया गया S2 वी हैव हियर। तो एक नया सेट बनेगा यहाँ पे आपके पास में S2, इधर आपके पास में इधर क्या है, इसमें भी दो एलिमेंट्स लेकर, तो वो देखेंगे बाद में किस तरीके से। फिर आगे फिर S2 से आपके पास में जो नया सेट बना है, तो S2 का फिर आपने यूनियन लिया किसके साथ में, G1 के साथ में। एक G2 becomes a new set, G2 is G1 union S2, और G2 is here we have G1 union S2। तो आपके पास में G1 ये रहा, तो 2 3 4 5, यहाँ पे 2 3 4 5 है, ये जो भी आएगा इसमें देखेंगे S2 वो किस तरीके से लेते हैं अपने। तो फाइनली फिर आपके पास में जो S2 बना है, तो दिस इज G2। अब फाइनली 2 एलिमेंट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम G2। अब इस G2 से आपने 2 एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है। तो S3 आया आपके पास में, S3, तो S3 यहाँ पे फिर आएगा आपके पास में, इधर S3 इधर से भी आएगा, ठीक है। तो S3 का फिर आपने क्या किया, यूनियन लिया किसके साथ में, E2 के साथ में। यूनियन ऑफ S3 दिस मस्ट बी इक्वल टू E3, एंड E3 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आना चाहिए, E1 के इक्वल आना चाहिए, ओके। अब देखो फाइनली आपको क्या है, E2 और S3 का जब यूनियन लेते हैं तो वो आपका E3, दैट E3 मस्ट बी इक्वल टू E1 के इक्वल आना चाहिए। तो पहले देखो, अगर अपने देखो यहां से मैं इस तरीके से जब जाता हूं, देखो P1, 2, यहां से प्रोबेबिलिटी देखते हैं भी किस तरीके से। तो तीनों में से पहले कोई एक सिलेक्ट किया, दैट इज 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 1, 2 दैट इज 1/3, इस तरीके से रहेगी। अब आपके पास में देखो S2 को लेना है आपने। अब S2 का भाई फिर आपके पास में G1 के साथ में यूनियन है, और फिर S3 जो आपको लेना है, देखो S3 फिर आपके पास में क्या है, विच कंसिस्ट ऑफ द 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स का बना होगा। तो S2 को जब आपने यहां से अब S2 को सिलेक्ट करना है, तो यहां पे देखें E2 के साथ में जब यूनियन लेंगे किसका, S3 के साथ में, तो मेरे को ये बताओ यहां पे आपके पास में 3 है, तो इसका मतलब S2 में आपके पास में 1 2, तो जैसे अब G1 में आपके पास में क्या नहीं है, G1 में देखो G1 में 1 नहीं है, G1 में 1 नहीं है, तो G1 में 1 नहीं है, तो इसका मतलब आपको S2 से 1 तो लेना ही पड़ेगा, S2 में तो 1 तो लेना ही पड़ेगा आपको यहां से, ठीक है। तो यहां से आपको क्या 3 में से एक, क्योंकि 1 तो आपको आगे की आगे लेके जाना पड़ेगा, किसमें, S3 में। क्यों, E2 में यहाँ पे आपके पास में 3 है, ठीक है। और E2 में तो S3 किससे बनेगा आपके पास में, S3 इज द यूनियन ऑफ द E2 एंड S3। और यहाँ पे आपके पास में S2 और G1 में आपके पास में 1 नहीं है, तो G1 में आपके पास में 1 नहीं है, तो 1 तो आपको यहाँ पे S2 में लेना ही पड़ेगा। तो 1 जब इसमें से लेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, अब S2 के आपको 2 एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं, तो 1 तो लेना ही पड़ेगा उसमें एक। फिर क्या होगा, इसमें फिर आपको 3 में से 1/4C2, इसकी प्रोबेबिलिटी इस तरीके से रहेगी। अब ये S2 में आपके पास में क्या आ गया, देखो S2 में कौन कौन से एलिमेंट हो गए, 1 3 1 4 1, इस तरीके से रहेंगे, 1 2, क्लियर है, ये 3 एलिमेंट्स रहेंगे। अब ये आपके पास में S2 में अब आपके पास में कौन से एलिमेंट हो गए, अब 1 3 तो रहेगा, तो G1 में आपके पास में क्या आ गया, 1 2 3 4 5, ऐसा आएगा, ठीक है। क्योंकि 1 तो हमने पहले S2 में रखा ही हुआ है, वो इसमें आएगा ही आएगा। अब S3 में आपको क्या करना है, S3 में आपको 1 2 लेना पड़ेगा ओनली, क्योंकि यहाँ पे E2 और S3 का यूनियन किसके बराबर आना है, आपके पास में E1 के बराबर आना है, तो इसमें आपको 1 2 लेना पड़ेगा।
ठीक है, एक केस हो गया। और ये इधर आपके पास है 5C2, तो इधर इसमें से आपके पास में 1 2 आएगा ओनली, और ये आपके पास में क्या होगा 1/5C2। ये फेवरेबल केसेस, इस केस से जब इस पैटर्न से जब जाते हैं तो यू हैव द प्रोबेबिलिटी इन दिस वे। तो सिमिलरली जब आपके पास में P23 की बात करते हैं, जब इस वे से जाएंगे तो दिस 1/3। अब अपने पास में E2 में पहले से ही आपके पास में क्या है 1 है, ठीक है। अब E2 में 1 है तो आपके पास में देखो S1 में, तो यहां से देखो 1 इसमें से लेते हो या नहीं लेते। सपोज करो आपने 1 ले लिया यहां से पहले, ठीक है, तो 1 लिया तो आपके पास में 1 ले लिया, तो आपको 3 में से फिर क्या एक और लेना है, तो 3 में से एक लेना है, तो क्योंकि 1 तो पहले से ही पड़ा है। अब आपके पास में G1 में आपको पता है 2 3 4 है। अगर मैं यहां से पहले 1 ले लेता हूं, 1 ले लिया तो यहाँ पे क्या आएगा 3 में से एक ले लिया, तो देखें 3 में से एक ले लिया, तो यहाँ पे नीचे 4C2 ये रहेगा। अब यहां से तो 1 तो आया ही हुआ है, जिससे देखो 1 2 1 3 ऐसे रहेगा, 1 2 ऐसे 1 3 इस टाइप से रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। अब आपके पास में यहाँ पे क्या आएगा, आपके पास में एलिमेंट्स इसमें क्या है S2 क्या बन जाएगा, जब मैंने ये 1 इसमें से ले लिया, किसमें से आपने क्या लिया, आपने 1 इसमें से लेके चले गए, तो S2 के आपके पास में कंटेनिंग द 2 सेट ऑफ द 2 एलिमेंट्स ओनली 1 3 1 4 ऐसे में सारे बनेंगे, वो 3 बनेंगे जो भी है, अपॉन 4C2, 4 में से 2 को सिलेक्ट करना है। अब अपने पास में यहाँ पर अब G1 S2 में आपके पास में इसका यूनियन लेंगे तो 5 हो जाएंगे, यहाँ पे 5 हो जाएंगे। तो अब आपके पास में क्या करना है, उसमें आपको 2 3 को लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 3 को ही लेना पड़ेगा आपको, 2 3, तो एक ही केसेस हो जाएगा 1/5C2, तो एक फेवरेबल केसेस रहेगा ना, तो आपके पास में क्योंकि S3 और E2 का यूनियन आपके पास में क्या आना चाहिए, E1 के बराबर होना चाहिए। और सपोज करो आप 1 नहीं लेते यहां से, तो 3 में से 2 ले लिए, तो क्योंकि 1 तो पहले से है उसमें 3C2, तो 3C2 अपॉन 4C2 इनटू, अब आपके पास में यहाँ पे क्या 3 में से 2 ले लिए, कोई भी ले लिया, 2 3 2 4 3 4 ऐसे आएगा। फिर इसमें जब आपने क्या रखा, उसमें इसको G2 में रख दिया। अब G2 में आपके पास में 4 ही एलिमेंट्स हैं, तो उसमें जब 4 ही एलिमेंट्स है तो उसमें से आपको 2 3 लेना ही पड़ेगा, तो 2 3 लेना पड़ेगा, तो इधर आपके पास में क्या आएगा 1 अपॉन ये 4C2, ठीक है। तो ये इसमें देखते हैं वो कितना बनता है, वो फिर आगे अपने सबको देख लेंगे ना। इसमें इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास में 3 एंड ये 10 और ये 6, तो ये आपके पास है 1/60, तो 1/60 बन गया। इधर आपके पास है P23 दिस भी है, तो आपके पास है 1/3, ये 3 और ये 6 10 3/60 प्लस ये आपके पास में 4C2 और वो आपके पास में 4C2, तो वो 4 जब क्या 1 को नहीं लिया ना, तो इधर आपके पास में 6 6 36 हो गया ना, 36, तो यहाँ पे 1/6 कर देता हूँ ना, तो 3 से कटेगा वो 1/6, इसको अपने सोल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास में यहाँ पे 10 आएगा, 10 13 हो गया, तो 13, तो ये 10 बन गया यहाँ पे, तो 6 10 13 13 बट्टे जो भी आएगा 13, 1/3, तो चलो वो इधर से आपके पास में इधर ये 3 से 3 तो वो कैंसिल हो जाएगा, 1/3 रख लेते हैं ना, 3 बटे ये यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ 3 बटे ये 60 ऐसे रख लिया, तो ये आपके पास में 13 बटे इधर क्या आ रहा है 3 × 60 ऐसा हो गया। अब अपने अगर इस तरीके से जाते हैं, तो इस वे से जाते हैं तो क्या आता है, देखो P13 ये हो गया। अगर इस वे से जाएंगे तो अब अपने पास में देखो यहाँ पे S2 के लिए यहाँ पे तो 2 तो पहले से ही है, तो अपने को E2 का आपके पास में देखो इसका फिर आपके पास में G1 के साथ में यूनियन लेना है, तो G1 के साथ में तो 1 तो आपको लेना ही पड़ेगा, इसमें तो 1 लेना पड़ेगा। तो इधर आपके पास में F2 क्या है, वी हैव हियर, तो F2 और S1 का यूनियन था ना, तो F2 वी हैव हियर
यूनियन ऑफ द F1 एंड S1, F1 और S1 का यूनियन है, तो F1 और S1 का यूनियन है, तो आपके पास में 1 3 4 ही आ रहा है, तो इसमें तो 1 तो लेना ही पड़ेगा आपको, तो ये 2C1 इसका रहेगा आपके पास में, देखो 1/3, तो 2C1 ठीक है अपॉन 3C2 ये रहेगा इनटू, अब अपने पास में यहां पे 1 तो आएगा ही आएगा इसमें, ठीक है, तो 1 जब आप इसमें लेकर आ जाएंगे तो G1 के साथ में 1 2 3 4, इसके साथ में 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। अब आपको यहां से 1 और 3 का लेना पड़ेगा, 1 और 3 का आपके पास में एक ही एलिमेंट लेना पड़ेगा जो G1 और G2, क्योंकि आपको इसमें से, इसमें अब आपके पास में 1 3 4 5 है और E2 में 2 है, तो 1 3 आपके पास में लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो ओनली 1 एंड 5C2 ये रहेगा। अब ये आपके पास में कितना आ रहा है यहाँ पे 2/, ये बन गया आपके पास में 30, तो 1/3 2/30 इस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अब अपने पास में इस क्वेश्चन में जो प्रोबेबिलिटी जो पूछी है, तो इसकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द E3 को, तो अपने पास में टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आई है वो देख लेते हैं ना, तो देखो उसमें E3 के लिए अपने पास में देखो क्या प्रोबेबिलिटी रही उसमें, इसमें देखें इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है वो देखो, सो 1/3 तो कॉमन आ रहा ना, 1/3 कॉमन आ गया, तो ये आपके पास में 3/60 प्लस 13/60 प्लस, तो ये आपके पास में इधर 2/60 ये रहा ना, तो आपके पास में कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट, इसकी आपके पास में क्या आएगी कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी इसमें देखो, तो 1/2 है ना, 1/2 और इसका अपॉन E3 ये रहेगी, तो आपके पास में क्या आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन ये वाला ऊपर चला जाएगा आपके पास में ये वाली, तो ये क्या आएगा आपके पास में 3/3 × 60, तो नीचे आपके पास में क्या आएगा 1/3, सो 3/60 प्लस 13/60 प्लस 2/60 ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके पास में 2/30, ये पहले वाला 2/30 रहेगा, इधर 2/30, ठीक है। तो इधर आपके पास में 13/60 एंड 2/, ये आपके पास में 30, ये पहले वाला, ये आपके पास में 3/ कितना हो गया 60, सो 3/60 सॉरी, ये यहाँ पे थ्री अपॉन थ्री अपॉन 60, तो 1/3 और 60 तो जा रहा है ना इसमें, है ना, तो ये आपके पास में यहाँ पे ये 2/30 रहा ना, 2/30, तो 2/30 तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 17 और 3 आपके पास में, तो बेटा यहाँ पे देखा आपने थोड़ा सा यहाँ पे कोई मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे आपके पास में 6 था ना, ये 36 हुआ था ना, ये 3, तो ये 12 आएगा यहाँ पे 12, ठीक है।
तो ये यहाँ पे 12, इधर अपने इसको अब सही कर लेते हैं, तो ये 5 आएगा और 8 हो जाएगा ना, ये 8 आएगा, यहाँ पे 8, ये 8 है, ठीक है, तो 8। अब अपने पास में देखो ये कितना बन रहा है यहाँ पे, ये तो कैंसिल हो गया, तो इधर ये आपके पास में इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ रहा है आपके पास में, ये 2/30 था, ये 2/30, तो ये कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इसमें थोड़ा ध्यान से देखें। अब ये 60 यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में 4 हो जाएगा, 12, 15, तो 3/15, तो आंसर क्या है आपके पास है 1/5, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखें, अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। तो आगे सेट के सेट से देखो, फिर E1 से क्या निकाला था, S1 निकाला, तो S1 से फिर E2 निकाला, फिर E2 फिर S1 और उसका F1 का यूनियन लिया, फिर आपके पास में F2 बन गया, फिर F2 से फिर 2 निकाला, फिर आपके पास में S2 बन गया, फिर S2 का फिर यूनियन लिया G1 के साथ में, G2 बन गया, G2 से फिर आपके पास में फिर S3 निकाला, फिर फाइनली आपके पास में S3 और किसका यूनियन लिया आपने, S3 और E2 का, वो आपके पास में किसके बराबर होना चाहिए, E1 के, E3 होना चाहिए, तो वो फाइनली आपको इस तरीके से आंसर आएगा 1/5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में लेट θ1, θ2, θ10 बी द पॉजिटिव वैल्यूड एंगल्स, पॉजिटिव वैल्यू एंगल्स है इन रेडियन सच दैट θ1 + θ2 + θ10 इज इक्वल टू 2π। डिफाइन, किसको डिफाइन कर रहा है, Z1 इज इक्वल टू e⁻θ1, तो Z का जो मॉडुलस है वो कितना 1 है। तो सिमिलरली देखो आपके पास में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर सबका मॉडुलस कितना है, 1 है। K इज इक्वल टू 2, 3, K कहां से शुरू है आपके पास में, 2, 3, 4, 5 से कहां तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है, वेयर I इज इक्वल टू √-1, तो इस तरीके से दे रहा है ना। तो अब आपके पास में K इज इक्वल टू 2 से करेंगे तो आपके पास में यहाँ से 2 से तो ये आ जाएगा 1, J1, तो और Z1 आपको दे रखा है। तो कंसीडर द स्टेटमेंट P एंड Q गिवन बिलो, तो ये स्टेटमेंट आपको दे रखा है, नीचे देखो क्या स्टेटमेंट दे रखा है, तो Z2 - Z1 + Z3 - Z2, तो ये क्या आपके पास में Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस है, और Z3 - Z2 ये एक्चुअल में क्या है, सभी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z21, Z2, Z3 उनका सबका मॉडुलस सेम है, और आपके पास में दे आर एंगल, कुछ एंगल्स आपके पास में जैसे देखो वो क्या है, यहाँ पे जो θ1, θ2, θ3 है, देयर सम इज इक्वल टू 2π। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास में ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है सारे के सारे किसी एक पॉलीगन के वर्सेस है, ठीक है, जिसका आपके पास में देखो एक सर्कल, तो ये आपके पास में सबका मॉडुलस कितना है, 1 है, तो यानी ओरिजिन से सबका डिस्टेंस कितना है, 1 है। तो एक्चुअल में अब आपके पास में इस तरीके से है ये, जैसे मैं यहाँ पे, तो जैसे ओरिजिन है ये O, यहाँ से आपके पास में देखो ऐसे एक सर्कल के, अपने इसको रेगुलर पॉलीगन नहीं बोल सकते क्योंकि अपने को θ1 = θ2 ये नहीं दे रखा अपने पास में, ये Z1 है, Z1 और Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10 ऐसे ले लिया मैंने। तो दे आर नॉट द वर्सेस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन के आपके पास में वर्सेस नहीं है। अब इनका सबका सम कितना कह रहा है वो देखो, सबका इन θ1, ये θ1 है, ये θ2 है, इसको मैंने क्या लेट कर लिया, Z10 को मैं अलोंग द एक्स एक्सिस के अलोंग लेट कर लिया, तो ये आपके पास में Z1, तो इनके बीच का जो है ना, ये देखो आपके पास में इस टाइप से।
अब इनके बीच में देखो Z1 Z2 और Z10, ये θ1 है, ये θ2 θ3, इस तरीके से सारे एंगल चल रहे हैं। ये θ10 आ गया। तो अब अपने पास में रिलेशन बिटवीन द Z, मतलब व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ Z1 Z2, इसका मतलब डिस्टेंस है इनके बीच में। अब ये मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 विल बी लेस देन व्हाट, आपके पास में रेडियस कितना है सर्कल का, 1 है, ठीक है। तो ये आपके पास में मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 लेस देन लेंथ ऑफ द मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1 इज लेस देन व्हाट, किससे लेस देन इक्वल टू रहेगा आपके पास में, विल बी लेस देन इक्वल टू, आपके हो सकता है कि ये एंगल बहुत स्मॉल हो, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू भी है L इज इक्वल टू आर थीटा होता है, आर कितना है यहाँ पे आपके पास में, तो ये आपके पास में θ2 आ जाएगा, θ1 जैसे ऐसा भी है θ2 आएगा इस तरीके से। तो सबका सम जो आपके पास में क्या आएगा, सो भी है। तो सिमिलरली तो LR होता है ना, ये आपके पास में लेंथ ऑफ दिस आर्क, तो दैट इज LR। तो LR थीटा इज इक्वल टू वी हैव द, हियर वी हैव थीटा, L इज इक्वल टू θR, सॉरी L इज इक्वल टू θR, ये रहता है। सो यू नो द थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो ये रहेगा। तो आपके पास में तो मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z3, तो सबका आपके पास में जो एंगल्स का है, जो ये ईच कोड इज सबटेंडिंग एंगल, मतलब ये सबका एंगल क्या डिफरेंट है, θ1 θ2 θ3, ये सबका सम क्या आएगा आपके पास में Z1 माइनस Z10, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ10, तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई। तो ये आपके पास में इनका सबका सम क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 2 पाई। अब सेकंड स्टेटमेंट देखें, सेकंड स्टेटमेंट में क्या आपके पास में स्क्वायर ऑफ मॉडुलस, स्क्वायर ऑफ Z2 स्क्वायर Z1 स्क्वायर एंड इट्स मॉडुलस, फिर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर Z2 स्क्वायर, इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। तो आपके पास में फिर Z4 स्क्वायर Z3 स्क्वायर, इसका मॉडुलस, तो लास्ट में आपके पास में क्या आ रहा है, लास्ट में Z10 वो जो भी है किसी को लिख दो आप, है ना, Z1 स्क्वायर आगे पीछे करके लिख देंगे, मॉडुलस है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एज वी नो दैट द मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर Z1 स्क्वायर, ये आपके पास में किसके बराबर आएगा, Z2 माइनस Z1 और Z2 प्लस Z1, ऐसा होगा। इसको अलग अलग करें आपके पास में, देखो तो ये आपको पता है, देखो मॉडुलस ऑफ Z2 प्लस Z1 इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2 प्लस मॉडुलस ऑफ Z1, ये होता है। तो ये आपके पास में दिस इज, इसका मॉडुलस कितना है, 1 है, सबका 1 है, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 2। ओके, अब अपने पास में यहां पर मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूं किससे, Z2 माइनस Z1 से, ये इधर और इधर Z2 प्लस Z1, तो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1। तो ईच मॉडुलस आपके पास में किससे, ये आपके पास में क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, तो ऐसे आप सबका सम करेंगे, तो सबका सम करेंगे तो देखो आपके पास में क्या आएगा, दिस होल विल बी लेस देन इक्वल टू 2 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1 प्लस Z3 माइनस Z2, क्लियर है। अब ये लास्ट में आपके पास में Z1 माइनस Z10, तो ये हमने पहले ही फाइंड आउट किया फर्स्ट पार्ट में, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, 2 पाई। सो यहाँ पे आपके पास में 2 इंटू 2 पाई, तो ये 4 पाई से कम हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो वी हैव द P एंड Q आर ट्रू, तो P और Q आपके पास में ट्रू है। तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में हाँ, तो यहाँ पे 3 स्टेम्स का है, ठीक है। तो हर एक स्टेम में कितने क्वेश्चन है आपके पास में, 2 क्वेश्चन है। तो देखो न्यूमेरिकल ग्रिड के क्वेश्चन है, 3 नंबर्स आर सिलेक्टेड, 3 नंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है, वन आफ्टर द अनदर विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम दिस सेट S।
1 2 3 up to 100. अब P1 be the probability that the maximum of these selected numbers, तो आपके पास में 3 नंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है वन आफ्टर दी अनदर विद रिप्लेसमेंट, वापस रख दिया जाता है। तो P1 क्या प्रोबेबिलिटी आ गई, क्या है प्रोबेबिलिटी दैट द मैक्सिमम ऑफ द सिलेक्टेड नंबर्स इज एट लीस्ट 81। तो उनमें से सिलेक्टेड किए गए नंबर में से कम क्या है, जो मैक्सिमम जो नंबर है कम से कम 81 हो, ऐसा है। एंड P2 भी द क्या है आपके पास में, P2 प्रोबेबिलिटी है किसकी, क्या है दैट द मिनिमम ऑफ द सिलेक्टेड नंबर इज एट मोस्ट 40। तो उनमें से सिलेक्ट किए गए 3 नंबर में से आपके पास में न्यूनतम संख्याओं में से क्या है, मिनिमम ऑफ द सिलेक्टेड नंबर्स इज एट मोस्ट 40। तो अपने इसमें देखो पहले P2 के लिए देखते हैं ना, P1 के लिए ऐसे कर देते हैं। अब वो 3 नंबर को सिलेक्ट किया जाता है 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। अब अपने इसका कंप्लीमेंट्री ले लेते हैं कि कौन सी प्रोबेबिलिटी इसकी होगी, 1 माइनस इसमें प्रोबेबिलिटी दैट दी, तो सिलेक्टेड 3 नंबर्स नॉट मतलब आपके पास में इस मतलब किसके बराबर हो आपके पास में इज एटलीस्ट 81। तो मैं इसका एटलीस्ट 1 क्या कर रहा हूं, तो उसका क्या है लेस देन और इक्वल टू 80, ऐसे कर लेते हैं। तो उसमें वो क्या कह रहा है, 3 जो सिलेक्ट नंबर किए गए हैं उनमें से बड़ा नंबर है वो कम से कम क्या 81 होना चाहिए। अपने वो कह देते हैं कि भी उनमें से बड़ा नंबर 81 है ही नहीं तीनों में से। तो क्या अपने को यहाँ पे क्या है प्रोबेबिलिटी, वो प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं, क्या है द सिलेक्टेड 3 नंबर्स are less than or equal to 80, ऐसे। तो इसमें मैंने कहा है कि 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड 3 नंबर्स आर लेस देन और इक्वल टू 80। तो आपके पास में या तो क्या हो 80 से कम हो या 80 के इक्वल हो। तो क्या बनेंगे आपके पास में तीनों नंबर्स से, उसमें से 1 माइनस 80 अपॉन 1000, ठीक है। ये आपके पास में 80 अपॉन 100, तो 100 है ना, तो आपके पास में क्यूब। तो ये इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 माइनस क्या आ गया 4/5 क्यूब। सो दिस वी हैव, तो इधर आपके पास है 125 माइनस 64 अपॉन 125। तो ये आपके पास में सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास में 61 अपॉन 125। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, तो इसको तो 625 अपॉन 4 इंटू 61 अपॉन 125। तो ये आपके पास में कितने पे जा रहा है, इधर यहाँ पे 5 पे जाएगा, 5 पे, तो ये हो गया 305 अपॉन 4। सो दिस वी हैव 76.25, ऐसा इसमें ये अप्रोक्सीमेट आएगा ना, वो देख लो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट में आपको क्या कह रहा है, P2 के लिए क्या कह रहा है, P2। अब P2 के लिए क्या सिलेक्टेड जो 3 नंबर्स है उसमें मिनिमम जो नंबर्स है वो क्या होना चाहिए, एटमोस्ट 40, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो क्या है प्रोबेबिलिटी दैट द मिनिमम ऑफ द सिलेक्टेड 3 नंबर इज एटमोस्ट 40। इसमें भी अपना क्या कंप्लीमेंट्री से ले लेते हैं। तो कंप्लीमेंट्री में कैसे, देखो आपके पास में P2 क्या आएगा, इसको थोड़ा सा यहां से हटा देते हैं। तो P2 विल बी इक्वल टू 1 माइनस, तो उसमें प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड 3 नंबर्स आर ग्रेटर देन, तो मिनिमम नंबर्स उनमें से क्या होना चाहिए, एटमोस्ट कितना होना चाहिए, अधिकतम कितना होना चाहिए आपके पास में 40, वो तो उसमें है ही नहीं, आर ग्रेटर देन 40।
तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा 1 माइनस 60 अपॉन 100 क्यूब। ठीक है, तो आपके पास में व्हेन ऑल द थ्री नंबर्स है सिलेक्टेड, ऑल थ्री नंबर्स आर ग्रेटर देन 40, तो ये होगा आपके पास में 1, इधर ये बन गया आपके पास में तो 3/5 क्यूब। सो दिस वी हैव 125 माइनस 9 27 तो 125, तो ये आपके पास में 27, दिस वी हैव 8 और उधर से तो 9 125। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में इसमें वैल्यू डालोगे नेक्स्ट वाले, तो देखो इससे P2 भी हैव हियर कितना है 98/125। यहाँ पे इसको जब वैल्यू डालोगे तो ये हो गया आपके पास में 98/4, तो 98/4 जैसे इसको सिंपली आप क्या करोगे 24 पॉइंट समथिंग, ये आपके पास में 50, ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अल्फा बीटा एंड गामा बी द रियल नंबर सच दैट, अल्फा बीटा गामा क्या है रियल नंबर्स है, सच दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस अल्फा बीटा एंड गामा सेटिस्फाइंग द, तो अल्फा बीटा गामा आपके पास में इस टाइप से क्या है रियल नंबर्स है, तो ये आपके पास में सिस्टम ऑफ रियल मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा है आपके पास, लीनियर इक्वेशन दे रखा है, एंड m determines here this is determinant value of matrix M, so let P be the plane containing all alpha beta gamma, तो P एक प्लेन है जो अल्फा बीटा गामा को कंटेन करता है। ठीक है, for which the above system of linear equation is consistent आता हो, तो d with the क्या स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0 1 0, तो d क्या आपके पास में स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0 1 0 फ्रॉम द प्लेन P। अब आपके पास में यहाँ पे क्या है, उसको जो आंसर पूछा तो पहले अपने पास में देखो इससे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट फाउंड बाय देयर कोएफिशिएंट्स उसकी वैल्यू निकालते हैं, तो कितना आ रहा है आपके पास में 1, तो यहाँ पे आपके पास में डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई 1 2 3 एंड 4 5 6 और इधर 7 8 9। अब अपने पास में देखो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन ये है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी 0। ओके, इसकी वैल्यू 0 रहती है। अब अपने पास में देखो डेल्टा 1 लेते हैं, डेल्टा 1 क्या आएगा आपके पास में अल्फा बीटा गामा -1 एंड 2 3 2 5 8 3 6 9, ये तो यहां से आपके पास में 25। तो अब ये तो पता है ना कि फॉर द सिस्टम्स ऑफ द इक्वेशंस मस्ट बी कंसिस्टेंट, तो वैल्यू ऑफ डेल्टा भी है यहाँ पे पहले से ऑलरेडी डेल्टा इज इक्वल टू 0 आ गया, तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 मस्ट आल्सो बी 0। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कंसिस्टेंट है, द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। अब ये आपके पास से यहाँ पे कितना आ रहा है 45 48 माइनस का 3 अल्फा और बीटा इसी से एक्सपेंड कर देते हैं ना 18 माइनस 15, सो 18 माइनस 24 ये आएगा आपके पास में प्लस का 6 बीटा। ठीक है, और उधर आपके पास में गामा -1, तो ये 12 माइनस 15, तो 12 माइनस 15 दिस भी है 12 माइनस 15 तो -3, तो -3 गामा -1 इक्वल टू 0, तो ये आपके पास में 3 अल्फा माइनस 6 बीटा और प्लस 3 गामा -1 इक्वल टू 0, तो ये आपके पास में अल्फा -2 बीटा प्लस गामा -1 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास में सिमिलरली यू विल गेट डेल्टा 2 डेल्टा 3 दे मस्ट आल्सो बी इन दिस फॉर्म, वो भी आपके पास में इसी फॉर्म में ही आएंगे। तो आपके पास में अल्फा बीटा गामा लाइज ऑन विच प्लेन, तो लाइज ऑन दिस प्लेन, तो x -2y प्लस z -1 इक्वल टू 0, तो वो इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी यही आएगा आपके पास में, उसको सोल्व कर ले। तो पॉइंट अल्फा बीटा गामा लाइज ऑन दिस प्लेन।
अब आगे आपके पास में क्या कह रहा है, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू देखो, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ m दिस भी है, यहाँ पे आपके पास में इसी से एक्सपेंड कर देते हैं अल्फा, और इधर आपके पास में क्या आएगा 2, तो आपके पास में 2 माइनस का 2 बीटा, ठीक है, और इधर से आपके पास में तो -1 आएगा और इधर माइनस का गामा प्लस का गामा, तो इसकी वैल्यू आपके पास में क्या आएगी, यहाँ पे 1 आएगी। सो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ वी हैव ऑलरेडी, तो अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1, सो इट्स वैल्यू इज 1। तो आपके पास में इसकी वैल्यू 1 पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, वैल्यू ऑफ डी। अब आपके पास में डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1, 0, the square of the distance of the point 0, 1, 0 from this plane, तो वो देखो आपके पास में प्लेन का इक्वेशन क्या है हमारे पास में, तो प्लेन का इक्वेशन x माइनस 2y प्लस z माइनस 1, तो इसका डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो 0, 1, 0, तो 0, 1, 0, तो ये आपके पास में -3 आ गया, अपॉन में अंडर में 6 आएगा, इसका स्क्वायर की बात कर रहा है, तो दिस वी हैव 9/6, तो हियर वी हैव 3/2, तो दिस इज 1.5, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव 1.5। तो ये आपके पास में 1.5 आ गया, 1.5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंसीडर द लाइंस, 2 लाइन्स है आपके पास में, थर्ड स्टेम है जो इसका, तो कंसीडर द लाइंस L1 एंड L2 डिफाइंड बाय L1, L1 क्या है आपके पास में, एक लाइन का इक्वेशन है, एंड L2 द अनदर लाइन। क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है, फॉर ए फिक्स्ड कांस्टेंट लैम्डा C with the locus of a point P such that the product of the distance of point P from L1 and the distance of P from L2 is lambda square, तो lambda square आ रहा, तो the line y is equal to 2x plus 1 meets this curve, तो पहले अपने को उस कर्व का लोकस फाइंड आउट करना है, फिर उस कर्व को C का जो आपके पास में जो उसका इक्वेशन आएगा कर्व का, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम दीज 2 लाइंस, ठीक है, विच इज गिवन टू यू, आपके पास में किसके बराबर कह रहा है, लैम्डा स्क्वायर। वहां से आपके पास में वो C का इक्वेशन आएगा, कर्व का मतलब पॉइंट P का लोकस जो है वो कर्व C आएगा। अब उस कर्व को ये लाइन y इज इक्वल टू 2x plus 1 2 पॉइंट पे कट कर रही है, R और S पे। अब वेयर कहता है फिर आपके पास में द डिस्टेंस बिटवीन R एंड S इज अंडर 270, ठीक है, 270 है। फिर आगे क्या कह रहा है, लेट द परपेंडिकुलर ऑफ RS के परपेंडिकुलर है, मीट द RS का जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो मीट कर रही है किसको, कर्व C को, एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स R डैश एंड S डैश, R डैश और S डैश पे मीट कर रही है। तो D बी द क्या, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन R डैश एंड S डैश। तो फिर कहता है D क्या है आपके पास में, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द R डैश एंड S डैश। तो अपने देखें पहले लैम्डा स्क्वायर की बात कर रहा है, तो पहले लेट पॉइंट P बी द क्या, XY, उसके कोऑर्डिनेट XY कर रहे हैं, तो उसका क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 लाइंस, प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या आएगा आपके पास में x√2 प्लस y माइनस 1 अपॉन में क्या आ रहा है 3√3। तो सिमिलरली यहाँ पे आपके पास में x√2 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन √3, this is we have equal to what, for a fixed constant, तो आपके पास में प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम दैट इज लैम्डा स्क्वायर हो गया, ये आ रहा है। अब इसमें देखें आपके पास में क्या बन रहा है, ये x√2 होल स्क्वायर और माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर ऊपर, तो ये इधर आपके पास में क्या आ जाएगा, 3 लैम्डा स्क्वायर आ गया। तो लोकस आपके पास में इस फॉर्म में आ रहा है। अब इसको फिर आगे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, तो देखो क्या है आपके पास में, तो ये बन गया आपके पास में 2x स्क्वायर माइनस y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर। अब इसको क्या है,
इस लोकस को एक लाइन कौन सी कट कर रही है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एट पॉइंट r एंड s, r और s पे कट कर रही है। तो यहाँ पे मैं y माइनस 1 की वैल्यू डालता हूँ तो देखो क्या आ रहा है आपके पास में, तो 2x आएगा तो 4x स्क्वायर, दिस इज 3 लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ रहा है, तो 2x स्क्वायर मॉडुलस दिस इज 3 लैम्डा स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पे प्लस माइनस √3/2 लैम्डा मॉडुलस में, ठीक है, जो भी आ रहा है, ठीक है। तो अब अपने पास में यहां से ये वैल्यू आ गई। अब यहां से 2 पॉइंट्स आ गए आपके पास में, r क्या हो गया आपके पास में, दैट लाइज ऑन दिस पॉइंट आल्सो। तो आपके पास में मैं x1 को क्या लेट कर लेता हूं, यहाँ पे x1 को √3/2 लैम्डा मॉडुलस, और x2 को क्या लेट कर लिया, √3/2 माइनस लैम्डा। सो y1 क्या आएगा इसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास में, तो ये 2√3/2 लैम्डा प्लस 1, एंड y2 भी है माइनस √3/2, ये आपके पास में लैम्डा प्लस 1 इस फॉर्म में आ गया। तो डिस्टेंस बिटवीन r एंड s क्या है आपके पास में, डिस्टेंस बिटवीन द r एंड s स्क्वायर ऑफ कह रहा है, तो स्क्वायर ऑफ, सो वेयर द डिस्टेंस बिटवीन द, हाँ तो उसके बीच का डिस्टेंस कितना कह रहा है, √270 कह रहा है, तो 270 कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो दिस इज डिस्टेंस बिटवीन r एंड s, तो आपके पास में दिस इज इक्वल टू 270, ऐसा आ रहा है। अब अपने पास में ये वैल्यू जब मैं इसमें डालूंगा तो ये आपके पास में क्या आ रहा है यहाँ पे, तो 2 बन गया, ये 2√3/2 लैम्डा स्क्वायर आएगा यहाँ पे। तो सिमिलरली आपके पास में ये 4 बनेगा यहाँ पे, 4√3, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये लैम्डा स्क्वायर इस तरीके से आ रहा है ना, ये स्क्वायर आ जाएगा साथ में ना, इसका स्क्वायर आएगा, 4 बाहर आ जाएगा आपके पास में, तो इसका स्क्वायर ये 4 हो जाएगा ना, इधर आपके पास में 4 16 हो जाएगा, ये 16, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 270। अब इसमें आपके पास में 4 और ये 3/2 लैम्डा स्क्वायर, ये आपके पास में 16 3/2 लैम्डा स्क्वायर और 270 इस तरीके से आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास में कितना आ रहा है, 2 6 और ये 8, तो ये 30 लैम्डा स्क्वायर आ गया 270। तो लैम्डा स्क्वायर भी है 9, तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में 9 आ गई। तो एक तो इसमें देखो एक क्वेश्चन में आपके पास में लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब अपने पास में देयर इज अ न्यू लाइन, ठीक है। अब आपके पास में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ RS मीट्स द कर्व एट पॉइंट R डैश एंड S डैश। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं किसका, पहले मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, तो मिड पॉइंट ऑफ RS, तो क्या आएगा आपके पास में x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये रहेगा, ठीक है। जब मैं उसका अपने पास में देखो x1 x2 की वैल्यू मैंने निकाली थी, x1 की कितनी वैल्यू निकाली थी, √3/2 लैम्डा मॉडुलस में, इसकी भी माइनस में, तो ये तो 0 हो गया, और इधर आपके पास में वो x वाला तो वो 0 हो जाएगा, तो ये 0 1, तो क्योंकि y1 प्लस y2 करेंगे तो प्लस में वो 2 आएगा अपॉन 2, बाकी तो जो x वाला पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट है। अब नाउ स्लोप ऑफ व्हाट, RS का आपके पास में इक्वेशन क्या था, RS का इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो इसका स्लोप कितना था आपके पास में, स्लोप ऑफ RSS भी है 2 के इक्वल था, ठीक है। तो RS का स्लोप आपके पास में 2 के इक्वल था। तो अब अपने पास में इक्वेशन ऑफ R डैश S डैश, दैट वी हैव y माइनस 1/2x। अब ये आपके पास में कर्व को मीट कर रही है, तो कर्व का इक्वेशन क्या था आपके पास में, कर्व का इक्वेशन ये था ना फाइनली 2x स्क्वायर y माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने निकाला था, ये रहा इधर। अब लैम्डा की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, तो देखो वो बाद में यूज करेंगे, तो इधर 3 लैम्डा स्क्वायर ऐसा आ रहा है ना। अब आपके पास में यहां से
तो इसकी ये रही, तो y-1 ये कितना हो जाएगा आपके पास में 2x², तो ये माइनस का x²/4 7 आ गया। तो ये आपके पास में 3 λ², तो ये 7x²/4 3 λ²। सो दिस भी है, यहाँ पे आपके पास में x इजिकल टू भी है, किसके बराबर आया आपके पास में 4 और 3/2, ये बाहर आ जाएगा, तो आपके पास में 3/√7 प्लस माइनस, और ये लैम्डा की वैल्यू हमें पता है, वो आपके पास में इधर मॉडुलस में 3 रखेंगे जो भी है, ठीक है। अब अपने पास में वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द डिस्टेंस, हाँ, तो डिस्टेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द r' एंड s', उसके बीच में डिस्टेंस का, तो देखो कैसे होगा फिर आपके पास में, तो पॉइंट्स आपके पास में क्या हो गए 2√3/7 लैम्डा, ये आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो होगा आपके पास में वो यहाँ पे y की वैल्यू इसमें डालेंगे, तो देखो ये कितना बनेगा आपके पास में, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इधर आपके पास में जब मैं प्लस का लेता हूं तो ये माइनस का हो जाएगा, -√3/7 लैम्डा, इस टाइप से आएगा, और वो आपके पास में प्लस का 1, ठीक है। और फिर आपके पास में s', ये r' और s' की बात कर रहा हूं, तो -2√3/7, और इधर आपके पास में ये प्लस का आ जाएगा, तो √3/7 और ये प्लस का 1, ठीक है। तो अब इनका बीच का जो डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो डिस्टेंस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, ये ऐड हो जाएगा, तो ये है 4√3/7 लैम्डा, इसका स्क्वायर आएगा, सेम वो भी इधर सेम ऐसे ही रहेगा आपके पास में ना, तो ये आपके पास में क्या आएगा, तो ये, तो इसमें क्या आएगा 2 आएगा, ये यहाँ पे ये ध्यान रखें 2√3/7 ये मॉडुलस लैम्डा, ये स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो स्क्वायर कह रहा है ना, तो स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस, तो अपने ये स्क्वायर की बात ही कर लेते हैं, तो ये आपके पास में कितना आएगा, तो ये 16, तो लैम्डा स्क्वायर को तो बाहर निकाल देते हैं, तो 16, तो ये 48/7 प्लस इधर आपके पास में कितना आएगा 4 और 12 अपॉन भी है 7, ये आएगा, तो ये आपके पास में 9 इसकी वैल्यू है, कितनी है इसकी वैल्यू 9, तो 60, तो ये आपके पास में देखो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे क्या है, जैसे ये कैलकुलेट किया हुआ है तो 77.14 है, तो मैंने यही निकाला है। यहाँ पे देखो आपके पास में ये कितना आएगा, ये लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे तो वो आएगा आपके पास में लैम्डा स्क्वायर एंड 60/7, दिस वी हैव 9 इंटू, ये आएगा आपके पास में 12 इंटू 5 जो भी है 7, तो दिस भी है 77.40, ठीक है। तो ये आपके पास में 77.14 आ रहा है, तो ये 14 कर देंगे, ओके। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है 77.14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो अब इसमें स्टेम 3 में देखो आपके पास में फिर अगेन क्या है, वी हैव द 2 क्वेश्चंस। तो अब इसमें जो आपको दे रखा है उसमें क्या कह रहा है, तो देयर आर 4 ऑप्शंस फॉर ईच क्वेश्चन, तो अब आपके पास में मोर देन 1 का हो सकता है ये क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। 11th क्वेश्चन में बेटा आपके देखो अब इसमें क्या है, फॉर एनी 3x3 मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स लेट मॉडुलस ऑफ एम वेक्टर डिनोट द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एम। आपके पास में मैट्रिक्स ई दे रखा है और मैट्रिक्स पी आपको दे रखा है, मैट्रिक्स एफ दे रखा है, तो आपको इन तीनों मैट्रिक्स के बेसिस पे ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अगर अपने इसकी बात करें, मैट्रिक्स पी को पी से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या आता है, पी स्क्वायर आपके पास में क्या आ रहा है, यहाँ पे देखें 1 0 0 0 0 1, इधर 0 1 0 और इधर 1 0 0
0 0 1 और 0 1 0। ठीक है, तो ये आपके पास में इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है आपके पास में, ये तो 1 आ रहा है, और इधर से ये 0 और 0 0, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज 0। अब आपके पास में ये आपके पास में 1 आ रहा है, और इधर ये आपके पास में फिर 0, और इधर ये आपके पास में क्या हुआ, इसमें दिस वी हैव 0, दिस वी हैव 0, दिस वी हैव लास्ट वाला क्या आएगा 0 0 1। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास में आई के इक्वल आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, P इज इक्वल टू पी इनवर्स। तो आपके पास में एक कंडीशन तो ये आ गई, P और P इनवर्स क्या है, तो दे आर इक्वल। ठीक है, अब अपने पास में यहाँ पे इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू भी निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ P वी हैव हियर, आपके पास में कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन है जिन की आपको जरूरत पड़ेगी, तो वो अपने पास में ये देखो, एक तो पहला ये पी स्क्वायर इज इक्वल टू आई आ गया, तो ये आपके पास में देखो ये वाला तो ट्रू है। अब अपने पास में फिर इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू भी देखें, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू भी क्या आती है आपके पास में, तो देखो 1 और 3 का अर्थमेटिक मीन ये 2 है, तो इन दोनों को देखो C1 + C3 अपॉन 2 C2 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यू विल गेट 0, दिस इज 0। तो सिमिलरली आपके पास में देखो ये, अब मैं ये कह रहा हूं कि भी इन दोनों का जैसे देखो आपके पास में ऐसा भी है भी, इस तरीके से अगर कुछ ऐसे अर्थमेटिक मीन का जैसे बनता है, जैसे देखो अगर अपने यहाँ पे देखें इन दोनों का ऐड करके हाफ करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1 + 3 अपॉन 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यू विल गेट दिस 0। तो मॉडुलस ऑफ यानी डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ f इज आल्सो 0। तो अब अपने पास में PEP देखते हैं किसके बराबर आता है, f के बराबर आता है क्या, देखते हैं। तो यहाँ पे PEP तो इसको आप क्या है 1 0 0, इधर 0 0 1 और इधर 0 1 0, और इधर आपके पास में 1 2 3 और 2 3 4 और ये 8 13 18, और ये आपके पास में फिर 1 0 0 और 0 0 1 और 0 1 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है आपके पास में PEP। सो भी है यहाँ पे आपके पास है 1 0 0 0 0 1 0 1 0। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में क्या आ रहा है 1, इसको मल्टीप्लाई किया 3 और इधर इससे मल्टीप्लाई किया 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आएगा और इधर आपके पास में 4 आएगा, इधर आपके पास में 3 आ रहा है और इधर आपके पास में 8 आ रहा है। सो दिस वी हैव 13 और ये आपके पास में 18। तो जब इनसे फिर आप आगे मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा आपके पास में, देखो दिस इज 1 1 3 आपके पास में इधर 3 फिर 2, तो आपके पास में 1 3 2 आ रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट में देखो अब आपके पास में इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज 8 एंड दिस इज 13, दिस इज 18, इस फॉर्म में आ रहा है। तो ये आपके पास में 2 और इधर 4 और ये आपके पास में 3 2 4 3। ओके, तो ये आपके पास में किसके इक्वल है, f के इक्वल आ रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमारे पास में फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास में करेक्ट आ गई। तो PE मैंने जब निकाला था PE या EP, तो PE आपके पास में, EP हमारे पास में ये आया था। अब अपने पास में PE और इसमें देखते हैं तो PF और EP आपके पास में ये ना, तो PF को मैं PF मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या आ रहा है आपके पास में PF भी है 1 0 0 0 0 1 0 1 0 एंड व्हाट इज F भी है हियर, F आपके पास में 1 3 2 और 8 18 13 और 2 4 3। तो ये देखते हैं किसके बराबर आ रहा है इधर, तो ये 1, ठीक है, और इधर 3 और इधर आपके पास में 2। ठीक है, तो हमने जो EP निकाला था दिस वन EP इज इक्वल टू वी हैव द PF, EP इज इक्वल टू PF के इक्वल आ रहा है आपके पास में।
तो यहाँ से वो देखते हैं और पॉइंट्स भी इस पर चेक कर लेते हैं। 2 दिस इज एंड दिस वी हैव 4 दिस इज 3 और इधर वाले में आपके पास में 8 और इधर 18 और इधर आपके पास में 13। ठीक है, तो ये आपके पास में इसमें ये 13 देखो, इसमें दोबारा चेक कर लेते हैं। इसमें 8 एक मिनट, ये 8 इधर लिया था ना मैंने, इसमें क्या आएगा 18 और ये आपके पास में लास्ट वाले में 13। तो सो दिस वी हैव 1 3 2 एंड 2 4 3 8 13। इसमें इसको दोबारा चेक कर लेते हैं, देखते हैं ये आपके पास में किसके बराबर आ रहा है। तो 2 4 3, ठीक है, यहाँ से 2 18 13। तो ये वाला आपके पास में देखो, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 आएगा, यहाँ पे आपके पास में दिस वी हैव 13। तो 2 18 13। तो PF ये आपके पास में, तो EP इज इक्वल टू वी हैव हियर, यहाँ पे इसको थोड़ा सा दोबारा चेक करते हैं। यहाँ पे आपके पास में तो ये वाला आपके पास में 1 आ रहा है और इधर आपके पास में 18 आएगा, ये 18 है, 18 और ये आपके पास में यहाँ पे 13। ठीक है, अब इसको जब आप दोबारा चेक करोगे, एक बार देखें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो रहा था, इसको तो इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई किया तो हमने हमारे पास में यहाँ पे ये, तो फर्स्ट एलिमेंट इसका 2 आ रहा है, तो इधर आपके पास में 4 आ रहा है और इधर आपके पास में 3। ठीक है, 2 4 3 और इधर जब इसको मल्टीप्लाई किया 8 और फिर आपके पास में 18 और ये आपके पास में 13। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है आपके पास में, इसको थोड़ा ढंग से चेक कर लें। इधर आपके पास में क्या आएगा 1 दिस 3 2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया 8 और ये आपके पास में 18 एंड 13। तो नेक्स्ट वन आएगा आपके पास में यहाँ से 4, तो ये आपके पास में इधर पहले वाला क्या आएगा 2 फिर 4 फिर 3, ये तो ये दिस इज इक्वल टू F के इक्वल आ रहा है। तो अब अपने पास में ये जो इसको जब मैंने PF इसको मल्टीप्लाई किया तो ये वाला पार्ट है ना, EP इज इक्वल टू वी आर गेटिंग द PF। तो यहाँ से EP इज इक्वल टू PF, ये कंडीशन भी आ गई आपके पास में। अब अपने बात करते हैं कौन से सेकंड की। देखो सेकंड में क्या आ रहा है आपके पास में EQ प्लस PFQ। तो PF इज इक्वल टू वी हैव EP, तो EP इस फॉर्म में आ रहा है। इसमें से देखो E मॉडुलस बाहर आ जाएगा। अब आपके पास में Q प्लस दिस वी हैव PQ इनवर्स, इसकी वैल्यू हमारे पास में पहले से 0 है, तो दिस वी हैव इक्वल टू 0। तो आपके पास में ये 0 के इक्वल आ गया। और ये फर्दर यू कैन राइट डाउन, इसको देखो अलग अलग करके लिखेंगे। तो EQ आपके पास में और PFQ, तो इसकी वैल्यू आपके पास में देखो अलग से, ये वैल्यू क्या आएगा, इसका अलग अलग से मॉडुलस लिखेंगे तो ये 0, दिस इज 0। सो सेकंड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। अब यहाँ पे हमने पहले से ही क्या लिखा हुआ देखो, मॉडुलस ऑफ E मॉडुलस ऑफ F इज इक्वल टू 0, सो दिस कैन नेवर बी ट्रू। ये ट्रू नहीं हो सकता क्योंकि 0 इज ग्रेटर देन 0, इम्पॉसिबल। अब अपने बात करते हैं कौन से फोर्थ ऑप्शन की। यहाँ पे EP इज इक्वल टू वी है PF, ठीक है। तो इसमें मैंने देखो EP इज इक्वल टू PF निकाला ना, EP इज इक्वल टू ये रहा, तो यहाँ पे PF डालोगे तो PF, तो ये 2F आ गया। तो सिमिलरली यहाँ पे आपके पास में क्या करोगे, तो EP इज इक्वल टू वी है PF, तो ये आपके पास में E इज इक्वल टू, यहाँ पे E है तो दैट विल बी द 2E, तो यहाँ पे ये 2E के इक्वल आएगा और वो आपके पास में 2F के इक्वल आएगा। सो वी हैव द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, दिस इज 21 22, हियर अगेन वी हैव द 21 22। तो इनका क्या है आपके पास में सम ऑफ द
Diagonal terms is same. So answer is also fourth option. तो answer to this question we have the first, second and fourth. Next question देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में फंक्शन का क्वेश्चन है. एफ फंक्शन है R2R है, बी डिफाइंड बाय द एफ एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास में रेशनल फंक्शन दे रखा है. सो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. तो कौन सा, देखो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों पॉलिनोमियल है. इसका आपके पास में d लेस देन 0, इसके फैक्टर तो होंगे नहीं. तो पहले अपने क्या करते हैं, इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं. तो वहां से फंक्शन के ग्राफ को ड्रा करके वहां से अपने इसके कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है वो पता लग जाएगा. इसकी रेंज भी पता लग जाएगी हमें. तो इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया 2x माइनस 3, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और इधर माइनस ये हो जाएगा आपके पास में 2x प्लस 2, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 होल स्क्वायर. जब आप इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे पूरे को, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो हमारे पास में डिफरेंशिएशन के बाद में ये बनेगा आपके पास, इसको सॉल्व करने के बाद में 5x और x प्लस 4 ऐसा आएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 होल स्क्वायर. तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास है -4 और 0 हो गए. तो इधर आपको प्लस का मिलेगा, इधर माइनस का, इधर प्लस का. तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आ जाएगी, और इधर मिनिमम रहेगी. ठीक है. अब इसमें देखो आपके पास में डोमेन R है, तो लिमिट जब इसमें लगाओगे x टेंड्स टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी इट टेंड्स टू 1. अब अपने पास में 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 पे f ऑफ 0 भी है -3/2, -3/2 इतना आ रहा है. व्हाट इज द f ऑफ -4, f ऑफ -4 निकालते हैं. f ऑफ -4 उस पर वैल्यू देखते हैं कितनी आती है, 16 प्लस 12 और -6. तो दिस भी है, नीचे आपके पास है -4, तो ये 8 हो जाएगा. तो यहाँ पे 8 - 8 दिस इज 4. ठीक है. तो ये 22, यहाँ पे आपके पास में 28 आ गया. 28 - 6, तो दैट इज 22/4. दिस वी हैव 11/2. ठीक है. अब इसमें जैसे देखो अगर अपने ग्राफ की बात करते हैं तो ये आपका x एक्सिस हो गया, तो यहाँ पे -4 और इधर आपके पास में 0. तो 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास में, -3/2. तो यहाँ पे ये x, ये आपके पास में y = 1 है. ठीक है. तो यहां से वैल्यू देखो, जैसे देखो ये आपके पास में इसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम जा रही है कितनी, 11/2. तो इससे कट करता हुआ जा रहा है वापस ऐसे. ठीक है. यहाँ पे आपके पास में इसकी वैल्यू कितनी है, -3/2, -3/2. तो ऐसे ये y = 1 है, तो इसके बाद में ये इधर जाएगा. ठीक है. व्हेन x टेंड्स टू x टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस टेंड्स टू 1. तो सिमिलरली यहाँ पे आपके पास में ये कितनी वैल्यू अचीव करेगा, 11/2. सो दिस विल फर्दर व्हेन x टेंड्स टू -इन्फिनिटी, तो ग्राफ इस टाइप का रहेगा. ठीक है. तो इसकी जो रेंज है आपके पास में क्या हुई, -3/2 से 11/2. इसकी रेंज आपके पास में, तो ये थोड़ा सा इसमें देखें तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू -4 डालता हूँ, तो -4 डाला तो 16 -8 सॉरी, यहाँ पे -8 16 20 और -8. तो यहाँ पे 16 20 और 20 - 8 तो 12 बनाएगा ना, 12. तो ये 6 आ जाएगा, 11/6. तो इसकी रेंज आपके पास में कहाँ से कहाँ तक हो गई, -3/2 से 11/6 तक. ठीक है. अब इसमें देखो ये तो नहीं है, इसकी रेंज तो -3/2 से 2 बता रहा है, तो ये तो गलत है. तो आपके पास में f इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल, -2 से -1 में वो डिक्रीज कर रहा है. ठीक है. -2 से -1 इधर आएगा, -2 इधर -1 आएगा, डिक्रीज कर रहा है. तो इंक्रीजिंग इन इंटरवल 1,2, तो 1,2 में इंक्रीज कर रहा है. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है फर्स्ट एंड सेकंड. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है. यहाँ पे क्या है, E, F एंड G बी द 3 इवेंट्स, 3 इवेंट्स है हैविंग द प्रोबेबिलिटीज E, F एंड G. तो उनकी तीनों की आपके पास में प्रोबेबिलिटी दे रखी है. PE कितना दे रखा है आपके पास में, 1/8, और PF आपके पास में कितना है, 1/6 है, और PG आपके पास में 1/4 है. अब आपके पास में
देयर आर आल्सो प्रोबेबिलिटी व्हेन ऑल द थ्री इवेंट्स अकरिंग टुगेदर, तो तीनों इवेंट्स क्या एक साथ भी होती हैं। तो देखो इस टाइप से हो गया, ये ई, ये एफ, ये जी, ठीक है। अब आपके पास में यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं, ये आपके पास में 6, यहाँ पे 7 पार्ट हो गए ना। तो देखो जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ, इसको जी, ठीक है। अब अपने पास में देखो इसमें ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, दिस वी हैव इक्वल टू व्हाट 1/8 है। तो यहाँ पर मैं क्या है ई की वैल्यू डाल देता हूँ। ई की वैल्यू कितनी है आपके पास में, ई इज इक्वल टू 1/10 है। तो ई की वैल्यू इसमें जब डालोगे तो आपके पास में ए प्लस बी प्लस डी, दिस वी है 1/8 माइनस 1/10। तो इसका एलसीएम आपके पास में 40 आ रहा है। 40 इधर क्या है आपके पास में 1/40, ऐसा हो गया। तो सिमिलरली फिर आपके पास में क्या है बी प्लस सी प्लस डी, बी प्लस तो बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, दिस इज इक्वल टू बी है 1/6। तो ये आपके पास में 1/6 है इस तरीके से। तो 1/6 है। अब इसमें ई की वैल्यू डालो तो बी प्लस सी प्लस एफ, वी हैव 1/6 माइनस 1/10। तो एलसीएम यहाँ पे 30 आ गया, 30 आ गया आपके पास में 30। तो इधर आपके पास में क्या आएगा 5 और इधर 3, ये हो गया आपके पास में 30। दिस इज 1/15, ये 1/15 हो गया, ठीक है। अब अपने पास में यहाँ पर लास्ट वाला क्या है आपके पास में डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ऐसा हो गया। तो ये यहाँ से क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास में 1/4 है। तो 1/4 है तो ये इसकी ई की वैल्यू डालेंगे तो डी प्लस एफ प्लस जी, सो दिस वी है 1/4 माइनस 1/10। तो यहाँ से इसका एलसीएम 20 आ गया, 20 आएगा तो नीचे तो इधर 5 माइनस 2 तो 3/20 ऐसे रहेगा, ठीक है। तो अब ये यहां से अगर अपने इसको देखें थोड़ा सा ध्यान से देखो, अब बी ए प्लस बी प्लस डी, तो इनका तीनों का सम आपके पास में 1/40 है। तो इसका मतलब आपके पास में बी की जो वैल्यू है वो दैट इज लेस देन इक्वल टू 1/40, यही रहेगा। और इधर आपके पास में देखो अगर मैं इसको देखता हूं बी प्लस सी प्लस एफ, तो आपके पास में बी प्लस सी प्लस एफ क्या है 1/15 है। तो इसका मतलब बी की वैल्यू क्या है आपके पास में लेस देन इक्वल टू 140। तो दोनों में से विच ऑफ द मिनिमम, तो वी हैव द 1/40। तो आपके पास में b इज लेस देन इक्वल टू 1/40। व्हाट डज इट मीन, तो आपके पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटरसेक्शन f इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ g, ठीक है। तो आपके पास में किसके लेस देन इक्वल टू 1/40, तो ये 1/40, तो ये ऑप्शन सही रहेगा। अब सिमिलरली आपके पास में देखो किसकी बात कर रहा है, एफ एंड जी, ठीक है, एफ और जी। तो अब इसमें एंड कंप्लीमेंट ऑफ व्हाट सी, तो एफ और जी का आपके पास में ये वाला हो गया एफ और जी और कंप्लीमेंट ऑफ व्हाट ई सी। तो ये एफ की बात कर रहा है, स्मॉल एफ की। तो स्मॉल एफ के लिए आपके पास में थोड़ा सा इधर देखो ध्यान से। यहां से आपके पास में एफ इज लेस देन इक्वल टू 1/15, इधर क्या आपके पास में एफ इज लेस देन इक्वल टू 3/20। तो अब अपने को ये देखना है 3/20 कम है क्या 1/15 कम है। तो आपके पास में अगर मैं इसको थोड़ा सा देखूंगा तो ये कितना आएगा 0 यानी 1 कुछ ऐसा रहेगा। और इसमें आपके पास में क्या आ जाएगा, ये डिवाइड नहीं होगा, फिर आपके पास में इसको अगर अपने डिवाइड करेंगे तो ये आपका 15 यानी 0.06 कुछ ऐसा रहेगा। तो यहाँ से आपके पास में f क्या रहा, f इज लेस देन इक्वल टू 1/15। तो इसको क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ f एंड g इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ c, ठीक है, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/15। तो ये वाला ऑप्शन भी सही रहेगा आपका, ओके। अब अपने बात करते हैं, तो इसकी रेंज बता रहा है, तो इसको देखो आपको पता होना चाहिए। तो वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F यूनियन G, दिस इज ऑलवेज लेस देन
equal to what? PE, probability of all the events taken separately, their sum, PF PG, ऐसा रहेगा। तो अब आपके पास में इसकी वैल्यू कितने हैं वो देखते हैं। ये 1 बाई कितना 6 है, 1/8, 1/6, 1/4, 1/8, 1/6, 1/4 ये। तो दिस विल बी, वी हैव एलसीएम इसका 24 आ रहा है यहाँ पे 24, दिस इज 3, 4, 8, तो दिस वी हैव लेस देन इक्वल टू, ये हो गया आपके पास में 12, 15, 15/24। तो देखो इसमें ऑप्शन में देखते हैं तो ये आपके पास में 15/13 तो आपको पता है 13/24 तो विल बी मोर देन दिस, वो तो बड़ा होगा ही उससे, है ना। तो ये आपके पास में दोबारा चेक कर लो इसमें। सो दिस इज, तो वो तो ट्रू है आपके पास में, यू नो दी, बट लेस देन इक्वल टू 15/13 तो 24, तो आपके पास में 13/24 तो क्या है आपके पास में, इससे कम हो गया। तो इसको थोड़ा कैलकुलेशन को दोबारा चेक कर लेते हैं अपने ना। इसमें देखो तो यहाँ पे आपके पास में 1/6, 1/8, 1/6, 1/4, तो यहाँ से तो दिस इज लेस देन 1/8, 1/6, 1/4, 24 एलसीएम आ गया 3, 4 एंड सॉरी यहाँ पे आपके पास में 6 आएगा 6, तो ये 13 रहा, तो 13/24। ओके, सो दिस थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो, दिस इज आल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट है आपके पास में। अब इसकी बात करते हैं तो देखो आपके पास में क्या ये सही है, तो देखते हैं उसी को यूज करते हैं इस कंडीशन को। तो यूनियन F यूनियन G ऐसा हो गया। तो अब इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, P E यूनियन F यूनियन G ऐसा हो गया। तो ये आपके पास में ग्रेटर देन -13/24। तो 1 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में 1 माइनस P E यूनियन F यूनियन G ऐसा होगा। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट वी हैव, यहाँ पे आपके पास में 12, तो ये आपके पास में 11/24, 11/24। तो ये यहाँ पर आपके पास में क्या आ गया, P कंप्लीमेंट ऑफ E इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ F इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ G ग्रेटर देन इक्वल टू 11/24। तो देखो फोर्थ ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको, तो ये लेस देन दे रखा है आपको, तो ये तो लेस देन तो नहीं हो सकता, दिस इज ग्रेटर देन व्हाट, 11 आपके पास में 24, ठीक है। तो 11 और उधर आपके पास में क्या है, उसमें जो वैल्यू है, तो दैट इज, अब मैं अगर क्या है इसको देखो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या आएगा, 10/24 आएगा। तो मैंने तो पहले ही बोल रहा हूं कि 11 किससे ज़्यादा है, 11/24 से ज़्यादा है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, वो आपके पास में फोर्थ क्या है, सही नहीं है। तो इसमें देखा मैंने क्या है, इसको वेन डायग्राम से किया, तो सबकी पहले तो A + B + D + E के इसका प्रोबेबिलिटी लिख दिया। अब बेटा यहाँ पे क्या आपके पास में E की वैल्यू डाला तो 1/40, यहाँ से फिर आपके पास में B + C + F क्या हो गया 1/15। तो इसके अकॉर्डिंग देखें दोनों में, तो D की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास में, B की मैक्सिमम वैल्यू 1/40, इधर से क्या हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू 1/15। सो B इज लेस देन इक्वल टू 1/40, तो दिस रिप्रेजेंट हियर, ये वाला पार्ट आएगा। तो सिमिलरली आपके पास में फिर किसकी बात कर रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द F इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ E, तो वो भी इसी के अकॉर्डिंग आपने फाइंड आउट कर दिया। अब अपने पास में बात कर रहा था वो इसमें, इसकी बात कर रहा था, तो इसमें फिर मैंने क्या किया, तो ये आपको पता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एटलीस्ट वन ऑफ दीज इवेंट्स, तो क्या आएगा, दिस विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू किसके कम रहता है ये, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये आपके पास में 24 आएगा, इधर ये 13 लेस देन 13/, तो आपके पास में थर्ड ऑप्शन भी इसका सही था। अब फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट नहीं जा रहा था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉर एनी 3x3 मैट्रिक्स लेट m रिप्रेजेंटेड डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ m डिनोट द डिटरमिनेंट ऑफ m।
तो वो इसका डिफाइन किया हुआ है भी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ m, एंड लेट i बी द 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, i माइनस सी एफ इज इन्वर्टिबल। अब ये आपके पास में g इज इक्वल टू इधर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपके पास में g क्या है, g इज इक्वल टू वी हैव i माइनस ई एफ, इसका इनवर्स के बराबर है। तो ये इन्वर्टिबल है, इसका मतलब इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। तो अब मैं इसको देखो g इनवर्स लेते हैं तो क्या आएगा, i माइनस ई एफ। अब मैं इसको g से मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखो फ्रॉम राइट साइड, तो वी हैव दिस इज g इनवर्स g, तो दिस विल बी i इंटू जी, तो ई एफ जी ऐसा आ गया। तो आपके पास में दिस इज i, तो i इज इक्वल टू जी माइनस ई एफ जी, इस फॉर्म में आ गया। तो अगेन भी मल्टीप्लाई दिस बाई g फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पास में i आएगा, इधर g तो इधर जी ई एफ, ऐसा हो गया। तो एक को दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या आ रहा है आपके पास में, ई एफ जी इज इक्वल टू भी है जी ई एफ। ठीक है, तो ये आपके पास में कौन से ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, दिस इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं अपने सेकंड की। देखो इसको अपने अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ रहा है आपके पास में, आई दोनों का प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ रहा है आपके पास में, आई माइनस एफ ई प्लस एफ जी ई ऐसे आएगा, और माइनस एफ ई और एफ जी ई। ठीक है, अब आपके पास में ई एफ जी की वैल्यू देखो, यहां से आपके पास में किसके बराबर है, ई एफ जी की वैल्यू, तो दिस विल बी ई एफ जी वी हैव हियर जी माइनस आई, तो मैं यहाँ पे जी माइनस आई डालूंगा। तो देखो ये आई माइनस एफ ई और एफ जी ई, यहाँ पे एफ आई माइनस जी, तो मैंने किसकी वैल्यू रख रहे हैं, अपने ई एफ जी की वैल्यू, जी माइनस आई, और इनटू में यहाँ पे ई है। तो देखो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ रहा है, आई माइनस एफ ई और प्लस एफ जी ई, और इसको मल्टीप्लाई किया एफ जी ई, और ये आपके पास में बेटा इधर एफ ई आ जाएगा, एफ ई, तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू, तो ये अपना ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो अब अपने बात करते हैं इसकी। तो देखो इसमें भी फिर आपके पास में अलग अलग है ना, तो इसको अपने किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अब इसमें देखो इसकी बात करते हैं, तो आई माइनस एफ ई रिटर्न वैल्यू, तो दिस विल बी एफ जी ई, इस फॉर्म में है ना। तो इसको देखो आपने क्या किया, आई माइनस एफ ई, दिस वी हैव एफ जी ई, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ रहा है आपके पास में, एफ जी ई, और इधर बन गया आपके पास में एफ ई एफ जी इंटू ई, इसकी वैल्यू डालूंगा मैं। ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास में जैसे जी माइनस आई डाला, तो जी माइनस आई रखा, तो देखो क्या आ गया, एफ जी ई वी हैव हियर, तो जी माइनस आई, तो ये आपके पास में क्या बन गया, एफ जी ई माइनस एफ जी ई प्लस एफ ई, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपके पास है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर लेट एसन क्या है, आपके पास में कोई सेट है हैविंग द डोमेन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, एंड इसकी कोडोमेन आपके पास में किसके बराबर है, तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, 0 से इन्फिनिटी। तो अब आपके पास में देखो ये इस फॉर्म में दे रखा है, एस एन इज द सम ऑफ दीज टर्म्स
k वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो इसको देखो आप किस तरीके से, फिर इसमें क्या कह रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इन रिलेशंस को यूज करना है। तो cot इनवर्स x वेरीज फ्रॉम 0 to पाई, ये इनकी आपको क्या रेंज दे रखी है, इसकी रेंज -π/2 से π/2, यानी प्रिंसिपल वैल्यूज में दे रखा है इनका। तो पहले अपने इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो क्या आएगा, k इज इक्वल टू 1 to n cot इनवर्स। तो ये आपके पास में 1 k + 1 और x स्क्वायर और अपॉन में x। तो देखो इसको अपने दोबारा उसमें अगले पेज पे लिखते हैं। देखो k इज इक्वल टू 1 to n, तो यहाँ पे tan इनवर्स ऊपर क्या आ गया, x 1 + k + 1 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो गया। तो इधर k इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक tan इनवर्स। तो इसको मैं देखो किस तरीके से लिखता हूँ, k + 1 इंटू एक्स माइनस kx। इधर आपके पास में 1 + kx और k + 1 इंटू एक्स इस फॉर्म में लिखा है। तो ये आपके पास में किसका फार्मूला बन गया, k इज इक्वल टू 1 to n, तो tan इनवर्स k + 1 x माइनस tan इनवर्स kx, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें आप क्या है, देखो इसका जब आप समेशन निकालेंगे तो पहले 1 से आएगा, तो tan इनवर्स 1 tan इनवर्स x पहले रहेगा आपके पास में। लास्ट में जाकर ये आपके पास में देखो टर्म्स ऐसे ऐसे आते जाएंगे। तो ये 2 रखा है यहाँ पे 2x, तो tan इनवर्स x, फिर प्लस tan इनवर्स 3x और माइनस tan इनवर्स 2x, ऐसा हो गया। लास्ट में आपके पास में क्या आएगा, tan इनवर्स n + 1 इंटू एक्स माइनस, तो ये आपके पास में लास्ट वाला वो टर्म क्या आएगा, tan इनवर्स nx। ये वाले सारे टर्म, बीच वाले टर्म्स क्या है, कैंसिल होते जाएंगे ये वाले। तो आपके पास में क्या आ रहा है लास्ट में, tan इनवर्स n + 1 इंटू एक्स माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, अगर आप इसमें फार्मूला लगाते हो तो फिर देखो आपके पास में tan इनवर्स ये आ जाएगा nx अपॉन 1 + n + 1 इंटू एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या क्या ऑप्शन है उसमें देखते हैं। वो देखो ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। सुवेयर S10 ले रहा है। S10 आपके पास में देखो किसके फॉर्म में आ गया, S10 यू कैन राइट डाउन, तो π/2 माइनस tan इनवर्स 1 + 11 x स्क्वायर अपॉन, तो x इज ग्रेटर देन 0। तो x जब ग्रेटर देन 0 है तो इसमें देखो आपके पास में x ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें tan डालना ना, तो ये SN आ गया। SN वी हैव tan इनवर्स tan x अपॉन में 1 + 11 x स्क्वायर। इसमें जब x ग्रेटर देन 0 कह रहा है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है, दिस वी कैन राइट डाउन हियर SN इज इक्वल टू S10 cot इनवर्स, फर्दर यू कैन राइट डाउन 1 + 11 x स्क्वायर अपॉन tan x, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब आपके पास में दिस यू कैन राइट डाउन π/2 माइनस tan इनवर्स 1 + 11 x स्क्वायर अपॉन tan x। तो दिस वी हैव, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ये आपका। ठीक है, अब इसमें देखो तो सेकंड ऑप्शन में क्या, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो व्हेन x, तो अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी आ जाएगा तो फिर आपके पास में देखो n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर आप लगाओगे तो इसमें देखो यहाँ पे, ठीक है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए आपके पास में cot इनवर्स की बात कर रहा है, तो cot इनवर्स x में, तो इधर आपके पास में इसकी बात कर लेते हैं ना। तो ये देखो जब इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगे तो क्या आएगा आपके पास में, ये π/2, ये π/2 माइनस वी हैव tan इनवर्स x, ये रहेगा। तो s इन्फिनिटी ये रहेगा। अब ये आपको किस में पूछा है, वो उसने दिस वी हैव टू फाइंड आउट द, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, और इधर आपके पास में cot ऑफ s इन्फिनिटी आएगा ना, ये इसमें वैल्यू डालो तो क्या आ रहा है आपके पास में cot ऑफ, जब इसमें लिमिट लगा दी ना π/2 माइनस tan इनवर्स x, तो ये आपके पास में किसके इक्वल आ जाएगा, तो
ये बनेगा tan ऑफ tan इनवर्स x, तो tan ऑफ tan इनवर्स x दैट विल बी tan ऑफ tan इनवर्स x, दिस इज x। तो ये आपके पास में, तो सेकंड ऑप्शन भी इसका करेक्ट है, तो सेकंड ऑप्शन भी है हियर आल्सो करेक्ट। ठीक है, अब देखो आपके पास में S3 इज इक्वल टू पाई बाई 4 हैज ए रूट इन 0 टू इन्फिनिटी, इसके लिए बात कर रहा है। तो देखो अपने S3 की बात करते हैं, S3 भी है इक्वल टू बट, तो S3, तो यहाँ पे आपके पास में Sn मैंने ये निकाला था, ठीक है, ये रहा। तो इसमें देखो अब देखें, तो बेटा अब यहां पे आपके पास में S3 भी है हियर tan इनवर्स 3x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर, इस फॉर्म में आ रहा है। ये किसके इक्वल कह रहा है? पाई बाई 4 के, तो पाई बाई 4 के इक्वल रखा तो वहां से क्या आ गया 3x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर, दिस भी है 1 के इक्वल आएगा, तो 4x स्क्वायर, तो आपके पास में माइनस 3x प्लस 1, इसका आपके पास में d क्या आ रहा है लेस देन 0, सो दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो आपके पास में चाहे x 0 टू इन्फिनिटी हो तो उसमें कोई रियल रूट्स नहीं है इसका ना, तो ये आपके पास में ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। देयर इज, तो फिर आगे क्या कह रहा है, Tsn x इज लेस देन इक्वल टू 1/2, तो आपके पास में फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो उसमें देखें तो हमने क्या है Sn जो निकाला था यहाँ पे आपके पास में Sn x, तो व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो आपके पास में देखो x इज क्या ग्रेटर देन, तो ये क्या कह रहा है कि भाई इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, लेस देन इक्वल टू 1/2 रहती है। तो देखते हैं, चेक करते हैं इसमें ना, तो देखो तो यही इसमें देखो मैंने जब tan ऑफ दिस ये था ना tan ऑफ, तो ये आपके पास में क्या आएगा nx अपॉन tan ऑफ tan इनवर्स nx, तो जब इसको लगाएंगे ना यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन के लिए, तो फोर्थ ऑप्शन के लिए बेटा आपके पास में क्या है, फोर्थ ऑप्शन के लिए तो Sn क्या आया था आपके पास में tan इनवर्स nx अपॉन में 1 प्लस n प्लस 1 x स्क्वायर, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, दिस वी हैव द tan ऑफ tan आपके पास में Sn दिस इज ऑलवेज लेस देन 1/2 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन 0, ऐसे कह रहा है। तो क्या अपने पास में ये देखना है कि ये सही है क्या, ठीक है। तो इसमें आपके पास में देखो Sn, तो क्या आएगा tan ऑफ tan इनवर्स, दिस विल बी nx अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 x स्क्वायर, तो ये आपके पास में nx अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें आप क्या है, जब n की वैल्यू क्या डालोगे, n इज इक्वल टू, यहाँ पे जैसे देखो x इज इक्वल टू 1 लिया, x इज इक्वल टू 1 लिया, तो ये आपके पास में किसके फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पे n अपॉन n प्लस 2 है। अब मैं ये आ गया, अगर यहाँ पे क्या है 5 रखता हूँ, सपोज करो 5, तो 5 इस वी हैव द 5/7, तो 5/7 दिस विल बी हियर, तो 5/7 दिस विल बी हियर वी हैव, तो ये कितने पे जाएगा आपके पास में, दिस इज मोर देन व्हाट, तो आपके पास में तो ये 0 पॉइंट कितना हो रहा है आपके पास में, यहाँ पे 0 पॉइंट ये बनेगा 7 पॉइंट कुछ आएगा, विच इज ग्रेटर देन 1/2, तो ये दिस इज ग्रेटर देन 1/2 है। तो ये स्टेटमेंट आपके पास है, फोर्थ ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, तो ये सही नहीं है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन भी है द, तो आपके पास है फर्स्ट और सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर w c प्लस आयोटा d, तो आपके पास में लेट द आर्ग्यूमेंट ऑफ w वी हैव द वेरीज फ्रॉम -π से π, तो आपके पास है पाई पे ओपन इंटरवल है, वेयर आयोटा इज इक्वल टू वी हैव द √-1, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रियल नंबर्स।
फिर आपको देखो सच दैट द फॉर ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आइटा वाई सेटिस्फाइंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस अल्फा। तो z प्लस अल्फा है ना, तो अपॉन z प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। द ऑर्डर्ड पेयर xy लाइज ऑन द सर्कल। तो आपके पास में xy क्या है, आपके पास में ऑर्डर्ड पेयर है, वो इस सर्कल पे लाई करता है। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आपके पास में अल्फा बीटा की वैल्यू पूछा है, तो अपने क्या है, देखो यहाँ से आर्गुमेंट क्या कह रहा है वो आपके पास में, इसमें z की वैल्यू क्या करेंगे, x प्लस आयोटा वाई डालेंगे। तो क्या आएगा, तो x प्लस आयोटा वाई प्लस अल्फा अपॉन x प्लस आयोटा वाई प्लस बीटा। तो ये आर्ग्यूमेंट है इसका, ठीक है, दिस इज पाई बाई 4। तो क्या लिखेंगे, इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस अल्फा प्लस आयोटा वाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस बीटा प्लस आयोटा वाई, ठीक है, ये पाई बाई 4 है। तो इसमें आपके पास में क्या आएगा, इसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है आपके पास में tan इनवर्स तो y अपॉन x प्लस अल्फा, और इसका क्या बना आपके पास में tan इनवर्स y अपॉन x प्लस बीटा, तो इक्वल टू पाई बाई 4। अब यहाँ पे आपके पास में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा आपके पास में tan इनवर्स y अपॉन x प्लस अल्फा माइनस y अपॉन x प्लस बीटा, और इधर आपके पास में नीचे क्या बन गया, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस अल्फा और x प्लस बीटा, ठीक है, ये पाई बाई 4 है। तो जब इससे ये 1 हो जाएगा, यहाँ से आपके पास में x से x कटेगा तो बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा, तो y बीटा माइनस अल्फा, और इसको नीचे सिंप्लीफाई करोगे तो x स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, tan पाई बाई 4 हो जाएगा ना। तो यहाँ से देखो ये आपके पास में सर्कल का इक्वेशन बन रहा है। तो देखो इसको अपने थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्या आता है आपके पास में, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। तो ये y वाला जैसे देखो उधर जाएगा तो आपके पास में अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा ना, तो अल्फा माइनस बीटा y, और वो आपके पास में प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब इसको देखो आपके पास में जो z का जो लोकस है, z क्या लाइज ऑन दिस सर्कल, इस टाइप के सर्कल को, तो उससे कंपेयर करेंगे तो ये इक्वेशन और वो इक्वेशन क्या सेम होगी। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू वी आर हैविंग -3, तो -3 आ रहा है, और अल्फा बीटा किसके इक्वल आ रहा है, 4 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास में क्या आ रहा है, जब दोनों का सम किया तो टू अल्फा इज इक्वल टू वी हैव 2, अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू 1 आएगा तो बीटा इज इक्वल टू 4 आ रहा है, ठीक है, अल्फा बीटा भी है इक्वल टू 4, और इनका सम कितना हो रहा है, वो 5 हो रहा है, जो भी है वो देख लेते हैं। तो आपके पास से ऑप्शन देखो क्या क्या कह रहा है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 4 है, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू भी है 4, तो 2 ऑप्शन आपके पास में करेक्ट है यहाँ पे, तो सेकंड एंड फोर्थ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब सेक्शन 4 है बेटा, इसमें इंटीजर टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यानी पॉजिटिव आएंगे, आपके पास में 0 हो सकता है ना। तो आपके पास में देखो क्वेश्चन में क्या है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, इन क्वेश्चंस को कभी सोचना ही नहीं, मतलब छोड़ना ही नहीं है इनको क्वेश्चनों को ना। तो ऐसे भी चाहे आप ट्राई करो, तो इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस में यही होता है कि आप उसको चेक कर लें, मतलब ऊपर जो उसकी जो बिल्कुल ऊपर जो लाइनें दी होती हैं, क्या उसमें पॉइंट्स दिए हैं, उनमें क्या नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट जरूर करना है अपने को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें क्या है, 4x बिलोंग्स टू r द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसका नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन आपको बताना भी कितने हैं। तो मेन क्या आपके पास में देखो, ये इसका है मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 है। जब x स्क्वायर माइनस 1 क्या आपके पास में क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा, तो उस कंडीशन में आपके पास में क्या आएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका जब मॉडुलस ये केस फर्स्ट आएगा तो आपके पास में 3x स्क्वायर, ये प्लस का 4x स्क्वायर माइनस
4 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो आपके पास में 7x², ये प्लस का x माइनस 5। तो ये x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -1 प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ रहा है इधर 1। तो ये तो 71 आएगा इधर आपके पास में 71। तो और नीचे आपके पास में 14 आ रहा है 14। तो ये आपके पास में क्या हुआ, यहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 के बीच में, ऐसे कह रहा हूँ मैं। तो इसके बीच में रहना चाहिए। देखो आपके पास में ये -1 प्लस माइनस ये, तो अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8 पॉइंट समथिंग। तो 8 पॉइंट समथिंग जो भी अपने वैसे लिख लेंगे ना 14। तो ये आपके पास में अगर मैं प्लस का लेता हूँ तो 7 पॉइंट समथिंग हुआ। तो 7 पॉइंट समथिंग दिस विल लाई इन दिस इंटरवल। तो फिर अगेन आपके पास में 9 आएगा, अगर -9 पॉइंट समथिंग अपॉन 14 दैट अगेन लाइज इन दिस। तो ठीक है, क्योंकि -1 तो बन नहीं रहा है, सो बोथ बिलोंग्स टू हियर, हियर वी हैव द both these values belongs to this interval। so यहाँ 2 सॉल्यूशन आ गए, यहाँ पे 2 सॉल्यूशन, ये दोनों इसमें है ना, बिलोंग्स टू -1 टू दिस बिलोंग्स टू -1 टू 1। तो यहाँ से 2 सॉल्यूशन मिल गए। तो केस सेकंड में क्या होगा आपके पास में, व्हेन x² -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ग्रेटर देन 0 रहता है, तो आपके पास में क्या आता है, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो आपके पास में 3x² ये आ जाएगा 4x² प्लस 4 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x² ये माइनस का x हो जाएगा और ये प्लस का तो माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 1 प्लस माइनस वी है, तो आपके पास में √12 13 आ रहा है अपॉन 2। ये अगर मैं प्लस का लूंगा तो देखो आपके पास में 1 ये कितना आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। दैट बिलोंग्स टू व्हाट, दिस इंटरवल। तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा आपके पास में, ये यहाँ से इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू -∞ से 1 और यूनियन 1 से ∞। तो यहाँ पे कई क्लोज भी लगा देते हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्लोज वाला उसमें आ जाएगा। तो अब आपके पास में दोनों देखो, ये 1 माइनस कितना आ रहा है, 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो -2 पॉइंट समथिंग दैट लाइज इन क्या, -1 से कम हो जाएगा। तो ये 2 सॉल्यूशन ये आ गए। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, 4 सॉल्यूशन। आपके पास में 4 सॉल्यूशन मिल गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे आपके पास में देखो, इन ट्राइंगल ABCB हैव द AB इज इक्वल टू √23, BC इज इक्वल टू 3, CA इज इक्वल टू 4, देन वैल्यू ऑफ cot A प्लस cot B, cot C cot B है ना अपॉन cot B। तो SOT का क्वेश्चन है। तो पहले आप इसको साइन कोस में चेंज कर लें। तो साइन कोस में चेंज किया तो ये आपके पास में cos A sin C प्लस साइन कोस में चेंज किया ना, तो इसको क्या आएगा, cos C sin A अपॉन में आपके पास में यहाँ पे cos B इस तरीके से, तो sin B ऊपर आ जाएगा, sin B। तो नीचे आपके पास में क्या हो गया ये, तो इधर नीचे आपके पास में cos B और ये sin A sin C। ठीक है, तो इधर आपके पास में ये क्या है, sin A प्लस C हो गया, sin A प्लस C। ठीक है, और ये sin B अपॉन sin A sin C cos B। तो मैं यहाँ पे साइन फार्मूला लगा देता हूँ, ये बन गया आपके पास में sin² B और इधर आपके पास में sin A sin C। तो यहाँ पे आपको साइन फार्मूला लगा देंगे। तो साइन फार्मूला आपको पता है किसके बराबर होता है, यहाँ पे ये आएगा आपके पास में c² प्लस a² माइनस b² अपॉन 2bc। तो इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे साइन फार्मूला लगाऊंगा, तो यू नो sin² B इज इक्वल टू B अपॉन K। तो वो आपके पास में यहाँ पे ये b² हो जाएगा और ये इधर AC आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में AC इधर क्या है आपके पास में, ये AC रहेगा यहाँ पे AC। तो इधर a² प्लस c² माइनस b² अपॉन 2AC। तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब अपने पास में यहाँ पे देखो a² प्लस c², तो इनकी वैल्यू डालो, वैल्यू आपको दी हुई है। और ये b², ये आपके पास में क्या हो गया, b हो गया, ये आपके पास में a हो गया, ये आपके पास में c हो गया। तो b² भी हैव हियर 16, तो ये a² भी हैव 9 प्लस दिस वी हैव 23, तो c 23 माइनस वी हैव b वी हैव दिस इज 16। तो ये आपके पास में 2 साथ में ऊपर चला जाएगा, ये 2 इंटू में,
तो ये आपके पास में 16/16 इंटू 2, दिस वी हैव 2। ओके, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आपके पास में क्या है, लेट u vector, v vector and w vector be the vectors in the 3-dimensional space where u vector and v vector are unit vector। तो इनके ये यूनिट वेक्टर है, इनके मॉडुलस क्या आपके पास है, मैग्नीट्यूड उनका यूनिट है। तो विच आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसका मतलब क्या है, दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, ये नॉट इक्वल टू 0। अब आपके पास में u vector डॉट w vector ये गिवन है 1 है, v vector dot w vector we have 1 and w vector dot w vector we have 4। अब if the volume of the parallelepiped whose adjacent sides, उसके volume of parallelepiped whose adjacent sides are given by this is √2, ठीक है, then value of this, इसकी वैल्यू पूछा है आपको। अब मैन अपने को देखो यहाँ पे क्या है, इनके बीच का एंगल नहीं पता, इनके बीच का एंगल कितना है, तो वो निकालने के लिए अपने को देखो यहाँ पर क्या है, मैं u वेक्टर डॉट v वेक्टर को क्या लेट कर लेता हूँ, k लेट कर लेता हूँ, k। तो देखो अपने पास में वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड इस फॉर्म में लेते हैं u v w, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने ऐसे। तो ये किसके बराबर आता है आपके पास में, यहाँ पे u डॉट v u डॉट w, यहाँ पे v डॉट u वेक्टर, v वेक्टर डॉट v वेक्टर और v वेक्टर w वेक्टर। तो यहाँ पे आपके पास में w वेक्टर इस तरीके से आएगा, इधर आपके पास में w वेक्टर डॉट v वेक्टर आएगा, इधर w वेक्टर डॉट u वेक्टर आएगा। तो ये स्क्वायर हो गया, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, स्क्वायर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, दिस विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, ये आपके पास में इक्वल टू दिस, वी आर गिवन द यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट है। अब इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, तो देखो क्या आएगा आपके पास में 1 k u वेक्टर w वेक्टर, आपके पास में ये 1 है, और इधर आपके पास में k, ये आपके पास में, तो ये v वेक्टर, तो इधर v वेक्टर, दिस इज यूनिट वेक्टर 1, तो इसकी वैल्यू आपके पास में अगेन 1 है, तो ये इधर आपके पास में अगेन 1, सो दिस वी हैव 1, दिस इज 4 एंड इक्वल टू 2। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास में क्या आ रहा है, देखो यहाँ से 4 माइनस 1 3 आ रहा है, और माइनस के, तो वी हैव 4k माइनस 1, 4k माइनस 1 इस फॉर्म में आ रहा है, और इधर प्लस का 1k माइनस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास में यहाँ पे, तो 4k स्क्वायर माइनस k, तो यहाँ से आपके पास में प्लस का 2 तो वो तो जा रहा है यहाँ से, देखो ये माइनस का 1 है, तो इधर माइनस का 3, तो 3 तो ये कैंसिल हो गया, कांस्टेंट तो कैंसिल हो गया। अब आपके पास में क्या आ रहा है, माइनस का 4k स्क्वायर माइनस k, और यहाँ पे प्लस का k हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस का, ठीक है, और प्लस का 2k, वी हैव 0। तो k इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों, क्वेश्चन में ये कह रहा है। तो इधर आपके पास में क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 1/2। तो k की वैल्यू हमें पता लग गई, इट मीन्स u वेक्टर डॉट v वेक्टर वी हैव इज इक्वल टू 1/2। तो देखो अब इसमें इसकी वैल्यू पूछा है ना, सो मॉडुलस ऑफ 3u वेक्टर प्लस 5v वेक्टर, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो दिस विल बी, वी हैव 9 प्लस 25 प्लस ये आएगा आपके पास में 30 u वेक्टर डॉट v वेक्टर, इस फॉर्म में आ गया। इसकी वैल्यू आपके पास में किसके बराबर है, तो ये हो गया 34 प्लस ये हो गया 1/2 है, ये 15 आएगा, तो दिस विल बी हैव 49। सो 5v वेक्टर प्लस 3u वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर, तो क्या आ गया आपके पास में 3u वेक्टर प्लस 5v वेक्टर का मॉडुलस ऑफ 3u वेक्टर प्लस 5v वेक्टर, दिस इज 7। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव द 7। तो आपके पास में इसका आंसर कितना आ रहा है, 7। तो बेटा ये जेईई एडवांस के 2021 के मैथ्स के फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन था, इसको देखें ढंग से, अच्छा पेपर था, इसमें कुछ क्वेश्चन टफ भी थे, तो
कुछ क्वेश्चन आसान भी थे, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, देखिए। थैंक यू।